Madhav was the Alcheringa convener. Alcheringa 2024 का convener था Madhav. Southern was Technique का marketing head and Sanya is SWC product manager. इंटर्न वाला फेज शुरू होता है, फिर वो प्लेसमेंट लगने के बाद ही एंड होती है. क्योंकि प्रोडक्ट के लिए इतनी कंपनीज आती नहीं थी, तब तक मेरा कोई इंट्रोडक्शन था नहीं प्रोडक्ट से. If someone is preparing for second year, so intern के लिए इतनी companies आती नहीं है. I believe कि PORs are one of the most important things. I'm not saying that it is the only important thing, but it is one of the most important thing because थ्रू आउट अपने कॉलेज लाइफ में क्या किया है वो प्रोडक्ट के प्लेस प्रिपरेशन में दिख जाता है. एक प्रोडक्ट के लिए कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, so when is the best time to start? या इट्स नेवर टू अर्ली और नेवर टू लेट टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर प्रोडक्ट. I was selling a real life product that was Technique in my terms, right? And like interview में या कहीं पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी soft skills basically ऐसी develop होती है कि first of all communication is the major thing in product. Like तुम interviewer से कितने अच्छे से बात कर पा रहे हो. Obviously he is a senior, तो तुम्हारी मतलब तुमको डर नहीं लगना चाहिए उसके सामने. जब हम बात करते हैं इंटरव्यूज की, प्लेसमेंट्स की, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है CV. फॉर यू गाइज, लाइक व्हाट आर योर सजेशंस व्हाइल मेकिंग अ CV? व्हाट शुड द स्टूडेंट्स कीप इन माइंड? ठीक, इसने जिस तरह से एक्सप्लेन करी प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस, सो आई थिंक दैट वे उसने इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन करा है एंड हमें भी वैसे ही एक्सप्लेन करना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी रोल्स. आई बिलीव यार there is a popular saying which is like काफ़ी यूज़ होती है प्रोडक्ट में, and that is कि a product manager who can code is always better than a product manager who can't code. So मतलब अगर तुम उसकी जगह उसको 2-3 बड़े नंबर दिखाओगे कि हाँ ये इम्पैक्ट पड़ा मेरा ये करने से, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. Answer questions. You should be able to define problems. इट्स मोर अबाउट आंसरिंग दैट प्रॉपरली कि मतलब आपने काम तो किया है बट हाउ वेल यू प्रेजेंट इट, वो मैटर. हर किसी को बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है लोग. सो हाउ, लाइक व्हाट इज योर एडवाइस टू द जूनियर्स कि व्हेन दे कम टू दैट फेज, इंटर्न हो गया या प्लेसमेंट हो गया, कैसे मैनेज करें इतना स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को कैसे फोकस करें थोड़ा? ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत पर्सनल लेता हूँ क्योंकि इट्स बिलीव्ड कि नॉन टेक में जो CPI वाली चीज़ है, यू शुड हैव अ गुड CPI. 7.5+ है तो बहुत अच्छा है. SORMSET की 7+ है तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट. काइंड ऑफ व्हेन यू स्पीक विद पीपल अराउंड यू, यू वुड गेट अ फील कि यार 7 का कहीं ना बेंचमार्क सेट है कि 7 से ऊपर रखनी. मेरी नहीं थी 7, मेरी CPI 7 से कम थी. लेकिन ये नहीं बस CPI भी कम है और कुछ किया भी नहीं, रूम पे पड़े हैं, सो रहे हैं. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. और ऐसा कॉर्पोरेट लाइफ में भी नहीं चलता. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू करियर कैफे, आपका अपना पॉडकास्ट टू मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर कैंपस लाइफ एंड इन योर करियर. आई एम सिद्धार्थ. And I'm Shashwat, and today we have 3 guests with us, and they have nailed their placements in the product domain. So let's get started with their intro. Yeah, hi, I'm Sanya. I am a final year right in the BSB department and I am an upcoming product analyst at No Broker. Southern this side, I'm from Triple E department and I'm an upcoming product analyst at Media.net. Hello everyone, Govind Madhav Vyas this side. I am an upcoming product analyst at ClearTax and I am from chemical engineering department. तो गाइस अब प्लेसमेंट्स खत्म हो गया, मतलब वी कैन टेल. जैसे मेरा तो PB होता, सो आई डोंट नो कि भाई आई कुड सी तुम लोग इतने स्ट्रेस में हो दोस 4 days स्पेशली एंड बिफोर दैट द होल सेमेस्टर. तो अभी कैसा लग रहा है आफ्टर ऑल ऑफ यू हैव क्रेजी गुड प्लेसमेंट्स इन योर डोमेन? काफ़ी सही लग रहा है, मतलब इतना एक्सपेक्टेशन से अच्छी प्लेसमेंट लगी है टू बी ऑनेस्ट. एंड लाइक इन दी एंड यही है कि मेहनत करोगे तो फल तो मिलेगा, बस यही है. यार अब तो समझ नहीं आता है करना क्या एग्जैक्टली, इतना खाली खाली फील होता है. तो काफ़ी फ्री हो गए हैं यार. मतलब एक था ना वो फेस था जिसमें पूरा प्रिपरेशन कर रहे थे और फिर वो ऐसा होता है कि तुमको आइडिया नहीं लगता है, वो 4 दिन कहाँ जाते हैं आइडिया नहीं लगता है. फिर यू नीड 2-3 days मोर टू एक्चुअली गेट इनटू इट कि लग गई है, सब कुछ सॉर्टेड है, अब फ्री है, अब किसी कल हुए दिन नहीं जाना है कोई भी. अब सुबह उठ के 4 बजे तैयारी नहीं करनी, सर्दी में पेपर नहीं देना, 4 बजे सोने जाना है. 4 बजे सोने जा सकते हैं. सो गाइस थोड़ा कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं. लाइक इन द 4 years हाउ डिड यू गाइस बिल्ड अप टू कि तुम्हें प्रोडक्ट में ही जाना है या नॉन टेक में ही जाना है, अपार्ट फ्रॉम जब सब लोग HD कर रहे होते हैं, तो हाउ डिड इट हैपन? हाँ यार, मेरा तो बहुत ही peculiar जर्नी था. मतलब आई वॉज इनिशियली प्रिपेयरिंग फॉर SD रोल्स, फिर मेरा इंटर्न नहीं लगा एंड देन आई फाइनली गॉट एन इंटर्न एट अ स्टार्टअप एंड दैट वाज अ प्रोडक्ट रोल. सो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड आई गेस इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर दैट आई फाउंड कि हाँ SD से तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट ही है. सो मैंने वहीं से प्रोडक्ट कंटिन्यू किया एंड उसके बाद लाइक आई कंटिन्यूड की प्लेसमेंट में भी प्रोडक्ट ही करना है.
तो मतलब या मेरे केस में क्या था ना कि मेरी इंटर्नशिप लाइक मैंने एसडी के लिए ट्राई किया था, ऑब्वियसली आई प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग इंटर्नशिप, बट इतना इंटरेस्ट आया नहीं। फिर जब इंटर्न की बारी आई तो मेरी कोर में इंटर्न लग गई रादर देन, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए इतनी कंपनीज आती नहीं थी तब तक, मेरा कोई इंट्रोडक्शन था नहीं प्रोडक्ट से। फिर मैंने देखा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो रहे हैं, क्या क्या और कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट और कंसल्टिंग आया, देन प्रोडक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एंड देन उसमें घुसते गए एंड या इवेंचुअली इट हैपेंड। यार मेरा जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट है. So I got introduced to this whole product management domain from the PMX that is conducted by ESL every year. So that happens around Udgam. So PMX में participate किया था and वहाँ से I got introduced to this whole product field. From not exactly first year but around start of second year I had decided that I will move into this field only. Same journey ज़्यादा companies नहीं आती है product की intern के लिए. Didn't get an on campus intern. Off campus apply किया, got an intern in the product management itself. Remote internship थी. तो वहाँ से फिर वो एक बार पिक हो गया तो फिर वो डिसाइड भी हो गया कि अब यही करना है एंड फिर प्लेसमेंट में भी इसमें ही फोकस करेंगे. मतलब इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू एक्सप्लोर कि तुमने जैसे उसको फर्स्ट ईयर में मिल गया प्रोडक्ट साना ने, व्हेन यू डिड द थिंग देन यू गॉट टू नो एंड सेम फॉर साधन. तो इट इज़ द बेस्ट आइडिया इज कि ढूंढो चीज़ें, ढूंढ के करो, ट्राई एवरी डोमेन. और जो एचडी का चलता रहता है कि भाई कोडिंग कर लो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन जिसको मज़ा आ जाए. बट डोंट ये मत सोचो कि भाई अब फोर्थ ईयर में आ गया अब नया क्या पिकअप करें. तो यार जब पहले स्टार्टिंग के ईयर्स थे, पहला तो हमारा ऑनलाइन सेम था तो उसमें तो फिर आए तब कभी सोचा था कि भाई प्लेसमेंट की चिंता करनी पड़ेगी, कभी इंटर्न सोचेंगे कुछ होता है. क्या मोटिव लेके आए थे फर्स्ट ईयर में, मतलब क्या था, प्लेसमेंट्स दिमाग में थी कि नहीं? यार फर्स्ट ईयर तो मोर और लेस सबका सिमिलर यही होता है कि एक्सप्लोर करेंगे, सब कुछ देखेंगे. वी गेट एट आवर हैंड्स डर्टी की हर चीज़ में ट्राई कर रहे हैं. कोई भी क्लब हो रहा है, कोई भी फेस्ट हो रहा है तो सब जगह ट्राई कर रहे हैं. तो एक्सप्लोरेशन था, अच्छा था, उसी पर्पस से आया था मैं तो. एंड फिर मैंने एक्सप्लोर करने का भी ट्राई किया, डाइवर्स चीज़ों में अपने चीज़ें ट्राई करी. लेकिन फिर वही है कि सेकेंड ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो यू नीड टू कट डाउन ऑन थिंग्स, यू नीड टू फोकस योर टाइम एंड एनर्जी एट फ्यू प्लेसेस. तो अगर तुम 4 क्लब्स में 3 फेस्ट में रहते हो तो यू फिर स्ट्रीम लाइन योर जर्नी कि हाँ इस चीज़ पे करेंगे. इवन टिल सेकेंड ईयर भी ये रियलाइज़ नहीं होता है कि देयर इज़ अ ह्यूज इंटर्न थिंग कमिंग अहेड ऑफ यू एंड वहाँ से फिर यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग योर बेस. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू टेल इज कि ट्राई करो कि सेकेंड ईयर में यू गेट इनटू दैट सीरियसनेस कि देयर इज समथिंग बिग कमिंग अप. थर्ड ईयर में तुमको इंटर्नशिप करनी है, स्ट्रेस मत लो, लेकिन थर्ड ईयर के इंटर्न के लिए प्रिपेयर होने शुरू हो जाओ कि यू हैव टू स्टार्ट दैट प्रिपरेशन. एंड फिर वो एक बार इंटर्न वाला फेज शुरू होता है, फिर वो प्लेसमेंट लगने के बाद ही एंड होती है. ये बात सही है. मतलब दे नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. जो अपने यंग स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई एक बहुत बड़ी चीज़ आएगी विच विल रियली मेस यू अप फिजिकली भी मेंटली भी, बहुत एग्जॉस्टिव होएगी. तो बी प्रिपेयर्ड. तो प्रोडक्ट के बारे में ये कि इफ़ समवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सेकेंड ईयर, सो इंटर्न के लिए इतनी कंपनीज आती नहीं है एंड यू गाइज वर ऑल्सो सेटिंग फॉर एसडी. सो उस स्टूडेंट को कैसे अप्रोच करना है इस चीज़ को कि ऑन कैंपस तो नहीं लगने वाली एंड ऑफ कैंपस काफ़ी मतलब वेग है, मतलब काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है. तो हाउ शुड वन अप्रोच दैट? यार इसके लिए एक चीज़ है, लाइक मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई थी ऑब्वियसली, जो लोग भी प्रोडक्ट कर रहे हैं उन सबके साथ ये दिक्कत होगी ऑब्वियसली. सो सेकेंडली इट डिपेंड्स कि तुम्हारे आसपास के पीयर्स क्या कर रहे हैं. जैसे कहते हैं ना, तुम अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज हो. अगर वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इवेंचुअली तुम भी पढ़ाई नहीं करोगे, राइट. एंड जहाँ तक रही इंटर्नशिप की बात, ऑफ कैंपस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है प्रोडक्ट के लिए. बट इवन अगर तुम्हारी प्रोडक्ट में इंटर्न नहीं भी लगती है, बस कहीं इंटर्न लगवा लो, दैट इज द थिंग, ताकि तुम्हारा समर खाली नहीं रहे, है ना. एंड यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड जो कि तुम आगे यूज कर सकते हो इवेंचुअली. सो या दैट्स द. सो लाइक एक प्रोडक्ट के लिए कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, सो व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट? एंड रिसोर्सेज पे बाद में आते हैं, पहले बेस्ट टाइम क्या है? समर है, समर के बाद है कि पहले भी हो जाता है? व्हाट इज द आइडिया? यार प्रोडक्ट के लिए ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत चाहिए, राइट. सो देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर टाइम टू स्टार्ट. तुम कॉलेज में आए हो फर्स्ट ईयर से, तुम्हारे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं जो तुम्हें पता नहीं होंगे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तुम्हें बाद में समझ आएंगे व्हेन यू गो इनटू द थिंग्स, राइट. सो ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है. बट या जब इंटर्न के लिए तुम जाते हो, लाइक 1 साल पहले प्लेसमेंट के, इट्स अ गुड टाइम. 1 साल मिनिमम तुम्हें रखना चाहिए टू हैव अ गुड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिए यू नीड कि 1-2 बार. हाँ वही मेरे को भी ये लगता है. लाइक आई डोंट नो मच अबाउट प्रोडक्ट, बट व्हाट आई कुड टेल फ्रॉम माय फ्रेंड्स डूइंग, या फिर तुम लोग जब मेरी बात हुई है कि प्रोडक्ट इज नथिंग लाइक कि तुम बैठ के एक लैपटॉप पे कोडिंग कर लो, तुम 100 क्वेश्चन लगा लो एंड यू लर्न शिट. बट इट इज अबाउट कि तुम कितना प्रैक्टिकली उस चीज को अप्लाई कर रहे हो. फिर चाहे वो कॉम्पिटिशन्स हो एटसेट्रा हो. तो guys, जैसे अभी माधव ने कहा कि यू एक्सप्लोर और क्लब्स एंड फेस्ट में हम सब थे, तो व्हाट ऑल थिंग्स हैव यू गाइस बीन पार्ट ऑफ? यार मैं तो शुरू से मेरा यही था कि मुझे एक्सप्लोर करना है, तो मैं जो क्लब का रिक्रूटमेंट होता था मैं सब में चली जाती थी. मैंने कल्चरल और स्पोर्ट्स साइड में उतना एक्सप्लोर नहीं किया, वो एक रिग्रेट भी रहेगा मेरे लिए कि मैंने वो नहीं किया.
बाकी टेक क्लब्स में मैं थी, FEC कोडिंग क्लब वो था, फिर उसके बाद SWC आई गेस मेरा मेजर प्रोडक्ट के टुवर्ड्स एक्सपोजर SWC से ही आया। मैंने वहाँ एज अ वेब डेवलपर ज्वाइन किया, देन आई शिफ्टेड इनटू प्रोडक्ट। मेरे को तभी रियलाइज हुआ था कि मेरे से कोडिंग नहीं होगी। देन आई शिफ्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड आई गेस वही मतलब प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मतलब क्या पर्सनालिटी है आपकी थ्रू आउट अपने कॉलेज लाइफ में क्या किया है वो प्रोडक्ट के प्लेस प्रिपरेशन में दिख जाता है। इंटरेस्टिंग। So तो बेसिकली उसके लिए कोई सिलेबस नहीं है, इट इज हाँ। समथिंग व्हिच यू गेन ओवर द इयर्स। yeah, it's never too early or never too late to start preparation for product. वही प्रोडक्ट इज मोर लाइक अ जर्नी आई बिलीव, Yeah, प्रोसेस है yeah, एक हाँ। एक कोई कोर्स नहीं है इसका बाकी डोमेन्स की तरह। Hmm. सो वही है। सो अब क्लब्स की बात हो रही है तो मतलब तुम लोगों का क्या व्यू है कि PORs कितने इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के लिए? आंसरिंग दैट आई फील कि पर्टिकुलरली फॉर प्रोडक्ट रोल्स जो अपने कैंपस में आते हैं, जैसा इंटरव्यू उनका होता भी है, एंड इन जनरल जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी तुमको चाहिए टू सिट फॉर अ प्रोडक्ट रोल, आई बिलीव कि PORs are one of the most important things. I'm not saying that it is the only important thing, but it is one of the most important thing because see कोई भी POR लोगे तुमको diverse experience मिलेगा. You will be dealing with a lot of people. As a product manager, as a product analyst, तुम कोई भी product role में किसी भी company में जाओगे, you will be dealing with a lot of people. You will be dealing with developers, you will be dealing with designers. So that is something that is you should have in it you. तो फिर एक और ये चीज़ होती है कि तुम जब इन चीज़ों से इतना लर्निंग लेते हो, क्योंकि तुम ऐप टीम के साथ भी काम करोगे, तुम वेब टीम के साथ भी काम करोगे, अगर तुम्हारी कोई POR है तो तुमको वो जो एक्सपीरियंस बिल्ड होता है दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू। And I think all three of you had good PRs. And Madhav, so you guys know, if you don't, Madhav was the Alcheringa convener. Alcheringa 2024 का convener था Madhav. Saudam was Techniche का marketing head and Sana is SWC product manager. So all of them have had the PRs and like Saudam तेरे को especially कैसे help हुआ in your role? या सो पहले POR पे बात करते हैं। जो मार्केटिंग हेड था मेरा, बेसिकली काम था टू ब्रिंग इन मनी फॉर द फेस्ट टू हैपन, राइट? सो आई वाज सेलिंग अ रियल लाइफ प्रोडक्ट दैट वाज टेक्निश इन माय टर्म्स, राइट? एंड लाइक इंटरव्यू में या कहीं पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली ऐसी डेवलप होती है थ्रू आउट योर POR जो कि तुम्हें काफी हेल्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन इज द मेजर थिंग इन प्रोडक्ट। लाइक तुम इंटरव्यूअर से कितने अच्छे से बात कर पा रहे हो, ऑब्वियसली ही इज अ सीनियर, तो तुम्हारी मतलब तुमको डर नहीं लगना चाहिए उसके सामने। सो बीइंग अ मार्केटिंग हेड मैंने इतने कंपनी वालों से बात की कि मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है, राइट? सो ऐसे अलग अलग POR के अलग अलग फायदे हैं। लाइक एज माधव वाज कन्वीनर, सो उसने इतने लोगों से डील किया होगा कि उसको उसमें दिक्कत नहीं आई होगी कि किससे कैसे कब डील करना है, क्या कब बोलना है, राइट? So yeah, so you have to learn the soft skills. Leadership is also important. Yeah, all the things you develop eventually with time. मतलब you should be able to answer questions. You should be able to define problems. इट्स मोर अबाउट आंसरिंग दैट प्रॉपरली कि मतलब आपने काम तो किया है बट हाउ वेल यू प्रेजेंट इट Yeah, वो मैटर exactly. करता है। POR for the namesake नहीं होना चाहिए आपके CV में। It's mostly like क्या आपने किया है वो आप explain करते हो। हाउ वेल यू आर एबल टू हाँ, एक्सप्लेन दैट। क्या आपने सीखा है अपने experience से या POR से, that is what is important. तो साने तेरी प्रोडक्ट की POR थी, सो कैंपस में एज फार एज नो ज़्यादा प्रोडक्ट रिलेटेड PORs नहीं है, बाकी है मतलब तुम्हारी स्पेसिफिक वही थी। यार सो हाउ इट हेल्प्स? या सो हर POR का एक जो कोर एलिमेंट होता है वो टीम वर्क और मैनेजिंग पीपल एंड वही होता है। तो मेरी POR का भी वही कोर था। So it was around managing people at SWC, managing my juniors, and we build a lot of products. So uske around, so it's mostly a corporate experience particularly, but I would say कि anything that helps you learn teamwork, leadership, वही सब चीजें हैं कि how you present yourself and just to build a personality basically. Okay. So मतलब तुम्हारा वैसे PORs पे जो इंटरव्यू हुए थे, सो मेरा ऐसे फनी एक्सपीरियंस था कि मीशो का मैंने भी दिया था, तो मैं FEC का सेक्रेटरी था, तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी एक्साइटेड थे वो, एंड मेरा मतलब 90% इंटरव्यू उसी पे ही चला था। सो मतलब तुम लोग तो प्रॉपर मतलब फेस्ट वगैरह के ही POR होल्डर्स थे, सो तुम्हारा कुछ फनी एक्सपीरियंस या कुछ उसको अच्छा लगा हो? मेरा एक एक्सपीरियंस है, सो डेफिनेटली मैंने भी 2-3 इंटरव्यूज़ दिए थे, सेम विद मीशो। मेरा भी मीशो वाला जो इंटरव्यू हुआ था वो काफ़ी POR पे चला था। द मेन क्लियर टैक्स में जो मेरा इंटरव्यू था, द इंटरव्यूअर वॉज वेरी चिल बट ही वॉज वेरी फोकस कि अगर तूने तेरी CV में कुछ लिखा है तो मैं उस पर तेरे को अच्छे से जज करूँगा। अब सबसे पहले जब उसमें POR उसके ऊपर दिखती है, एंड व्हेन यू कोड बिग नंबर्स, बिकॉज दिस इज एन हैबिट विद एवरीवन कि अपन लोग बहुत बड़े नंबर कोड करते हैं, एंड फिर वो उसने CV लिया और उसने बोला कि अगर तूने इतने बड़े बड़े नंबर्स कराए हैं कुछ, तो मैं तेरे को अभी हायर कर लूंगा, बस तू इसका जस्टिफिकेशन दे दे। एंड डेफिनेटली मैंने थोड़ा उसको एस्केलेट किया था, उसको इन्फ्लेट करके लिखा था, तो आई कुडंट जस्टिफाई इट, बट ही वॉज मोर इनटू इट कि तूने जो काम किया है मेरे को एक बार तेरे काम का पूरा स्ट्रक्चर बता। और मार्केटिंग से मैं जैसे कन्वीनर में मार्केटिंग के साथ डील करता था, वेब टीम के साथ डील करता था, ऐप टीम के साथ डील करता था, तो उसने सब कुछ चीज़ें पूछी, एक एक टीम का पूछा, एंड
दे नो कि अगर इतने लोगों के साथ काम कर रहे हो तो लड़ाइयाँ होती ही होगी। तो फिर वहाँ से वो कॉन्वर्सेशन इसमें शिफ्ट हो गई कि तेरी टीम वालों के साथ तेरी कितनी लड़ाई होती थी, कितने डिस्कशंस होते थे, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। फिर मैंने मेरे 2-3 एक्सपीरियंसेस उसको फ़नी शेयर किए कि हाँ कैसे कभी कभार ऐसा होता है कि बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू डिलीवर देयर बेस्ट, तो चीज़ें एस्केलेट हो जाती है, डिस्कशंस टर्न इनटू फाइट्स। फिर उसने मुझे बताया कि कॉर्पोरेट में भी सेम उसका होता है, इशू कैसे होता है। तो जब तुम ऐसी चीज़ पे बात करते हो ना जहाँ पे तुमने खुद का काम किया है एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू कैन टेल यू अबाउट इट, तो सामने वाले पर्सन को फिर वो नंबर्स मैटर नहीं करते, उसको दिखता है कि इसने एफर्ट डाले थे, इसने जेन्युइनली काम किया, फिर इसने काम लिखा है सीवी में, तो फिर वो काफ़ी बेनिफिट करता है तुमको। इससे रिलेटेड एक एक्सपीरियंस मेरा है। लाइक एक कंपनी के इंटरव्यू में क्या हुआ था ना, लाइक एज आई वाज अ मार्केटिंग हेड, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम्हारे पास 2 महीने हैं फेस्ट को एंड तुम्हें अपनी पोजीशन से हटना पड़ रहा है, राइट। एंड जो तुम्हारा नेक्स्ट जूनियर है उसको तुमको हेड बनाना पड़ेगा इमीडिएटली, राइट। तो तुम क्या क्या बोलोगे उसको? सो तब तो मुझे समझ नहीं आया इतना कि ये क्या चेक करना चाह रहे हैं। बाद में जब इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, ही वॉज ट्राइंग टू चेक माई प्रायोरिटाइजेशन कि मैं टफ सिचुएशन में कैसी चीज़ें प्रायोरिटाइज करता हूँ, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली क्रॉस फंक्शनल टीम ये सब मेरे को सिखाना पड़ेगा। काम उसको ऑब्वियसली आता है, मेरा जूनियर है, बट हाउ टू डील ऑन अ बिगर इमेज, एक बिगर पिक्चर में कैसे डील करना है वो सिखाना है मेरे को। सो प्रोडक्ट में भी अगर तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है उसके 10 फीचर्स है, सो प्रायोरिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो उस चीज़ से उन्होंने मेरा प्रायोरिटाइजेशन चेक किया था एंड कनेक्टिंग इट टू माई पीओआर, इट वॉज वेरी लाइक फन एक्सपीरियंस एंड बहुत अलग चीज़ थी, बट ही चेक्ड इवेंचुअली। मतलब वही पढ़ना, पीआर बस पीआर बोलने के लिए डाल दोगे तो फिर तो इट हैज नो हाँ वैल्यू। एग्जैक्टली। एचडी में तो दे इवन से कि पीआर से तुम्हारा फर्क नहीं पड़ता, और प्रोडक्ट में इफ यू हैव डन वर्क, इफ द पर्सन इंटरव्यूअर सीज कि भाई दे आर पैशनेट फॉर व्हाट दे स्टूड अप फॉर, तो दे इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट। तो जब हम बात करते हैं इंटरव्यूज़ की, प्लेसमेंट्स की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सीवी, है ना। एंड एज जूनियर्स हमें जब स्टार्ट कर रहे होते नहीं पता होता, सो फॉर यू गाइज लाइक व्हाट आर योर सजेशंस व्हाइल मेकिंग अ सीवी, व्हाट शुड द स्टूडेंट्स कीप इन माइंड? यार सीवी में आई वुड से एक एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ गुड एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई रैंडम एक्सपीरियंस नहीं लिखना चाहिए, सम ट्रू रियल एक्सपीरियंस जो एक्चुअली आपने काम किया है, Relevant है या जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस। देन सेकेंडली प्रोजेक्ट्स वगैरह पे जस्ट गो अराउंड, पुट अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, लाइक जो भी आपने प्रोजेक्ट एक्चुअली किया है जस्ट पुट ऑल दोज थिंग्स। एंड अपार्ट तो फ्रॉम सारा दैट, सब एक बार प्रोजेक्ट्स के बारे में बता, लेकिन प्रोडक्ट व्हाट प्रोजेक्ट शुड दे फोकस ऑन, व्हिच स्टैंड आउट मोर देन द अदर्स? यार देख, so I'll just tell about what I put there. So I did not create a specific product CV. So हम जब placements की तैयारी करते हैं, so we generally like prepare around non-tech का जनरल CV. So मैंने उसमें डेटा एनालिस्ट का भी प्रोजेक्ट एक डाला हुआ था, एक मेरा प्रोडक्ट का CV, एक प्रोडक्ट का भी प्रोजेक्ट था। सो प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट वाज जस्ट अ केस स्टडी, मोस्टली just put a good case study from some good competition. मेरा एक IIM का case study था, so I just put that. एक मेरा डेटा का CV, एक डेटा का प्रोजेक्ट था, एक ML का भी प्रोजेक्ट था. So I just went around to make a generic CV. CV से आपको बस ये दिखाना है कि आप कितने मचाऊ हो. True. तो आपके प्रोजेक्ट्स, आपके एक्सपीरियंस वो दिखाना चाहिए कि आप कितने मचाऊ हो, एंड आप कितने मल्टीपल डोमेन्स में आपने क्या काम किया है, क्या आपको नॉलेज है, वो चीज़ दिखना चाहिए. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ प्रोडक्ट के ही प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जस्ट गो अराउंड एंड पुट मल्टीपल डोमेन्स के. एंड यूजुअली व्हेन प्लेसमेंट पे बैठते हो हम लोग एक टेक वाले टेक में ही डालते हैं बहुत सारी चीज़ें, नॉन टेक वाले वो, तो यू शुड, और अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट्स बस डालने के लिए मत डालो, दैट इज वेरी ट्रू, प्रोजेक्ट तुम्हें पता होने चाहिए. बिकॉज सी विद प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट, जैसे मैंने सिर्फ प्रोडक्ट की सीवी बनाई थी, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट की कंपनीज में ही अप्लाई किया था. व्हाट आई थिंक एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट रोल, व्हाट दे शुड डू इज कि 2 माइंडसेट हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इसमें प्रोडक्ट में, कि एक प्रॉब्लम फर्स्ट माइंडसेट होना चाहिए और एक यूज़र फर्स्ट माइंडसेट होना चाहिए. गो अराउंड, देखो कि तुमको कैंपस में क्या प्रॉब्लम लगती है. आई स्टिल रिमेंबर इन फर्स्ट सेमेस्टर आई क्रिएटेड अ परफॉर्मेंस एनालिसिस टूल, बस नॉर्मली स्टूडेंट्स आके मार्क्स डाल के कंपेयर कर सकते थे. तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स. अब मैंने किया था तो मैंने मेरे रिज्यूमे में डाला था उसको, पोर्टफोलियो बनाया था तो उसमें डाला था. देयर वाज देन फिर एल्चरिंगा वी हैड डिवाइस्ड एन ऑफलाइन टिकटिंग सिस्टम, तो वो हमने स्क्रैच से, क्योंकि हमारी एक प्रॉब्लम थी, हमने उसको आइडेंटिफाई करा, फिर यूज़र के लिए हम उसको कितना अच्छा सॉल्व कर सकते हैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन बना के प्रोडक्ट डिप्लॉय किया था. तो वो मैंने डाला, बिकॉज जब उनके हाथ में सीवी जाएगी, देखो प्रोडक्ट के रोल में वो तुम्हारे को कोडिंग नहीं करवा सकते, वो तुमसे डीएससी का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है. वो यही देखेगा कि तुमने कितना अच्छा प्रॉब्लम फर्स्ट माइंडसेट है, तुम्हारा कितना अच्छा यूज़र फर्स्ट माइंडसेट है. इन द स्पैन ऑफ 40 मिनट्स या 1 घंटे का जो इंटरव्यू राउंड होता है, उसमें वो चीज़ देखना इतना आसान नहीं होता. जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर तुम उसके ऊपर अपना कॉन्वर्सेशन ड्राइव करोगे, अपना इंटरव्यू ड्राइव करोगे, फिर उसको बताओगे कि हाउ डिड यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन हाउ डिड यू सॉल्व इट विद द यूजर फर्स्ट माइंडसेट, तो फिर उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. बिकॉज प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट यूजर्स, ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. इट्स कंप्लीटली अ रोल जहाँ पे यू विल फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स एंड देन यू विल सॉल्व इट फॉर द यूजर्स. अभी एक बार इफ़ वी ट्राई टू सी, इसने जिस तरह से एक्सप्लेन करी प्रॉब्लम्स, सोल्यूशंस,
सो आई थिंक दैट वे उसने इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन करा है एंड हमें भी वैसे ही एक्सप्लेन करना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी रोल्स आई बिलीव. बट या मतलब स्पेसिफिकली प्रोडक्ट के लिए सो आई मीन काफ़ी मतलब समझ आ गया कि कैसे एक्सप्लेन करना है हमको. या मुझे इस पे एक चीज़ ऐड करनी है. जैसे एक्सपीरियंस की बात हुई सीवी में, सो जैसे एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है. किसी की एसडी में इंटर्न है लेकिन उसको उसमें मज़ा नहीं आया, देन यू वांट टू गो इनटू प्रोडक्ट, राइट? सो तुम एसडी के इंटर्न को कैसे प्रोडक्ट के स्पेसिफिक लिख के बताते हो? जैसे मेरी पर्सनली कोर में इंटर्न थी, इलेक्ट्रिकल कोर में, एंड आई वाज सिटिंग फॉर प्रोडक्ट. तो मुझे उसको प्रोडक्ट रोल के लिए फिट बनाना था, राइट? सो मैंने जो मेरी वहाँ का इंटर्न का काम था उसको ऐसे बताया कि वो प्रोडक्ट का काम है. सो इट हेल्प्ड इवेंचुअली कि मैं कैसे अच्छे से क्या कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ. एंड या जैसे इसने बोला कि सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है, तो एक स्टार फ्रेमवर्क करके होता है, नॉट जनरली फ्रेमवर्क, वो फॉलो करना चाहिए, जो होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. तो ये चारों चीज़ें अगर तुम्हारे जो तुम प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन रख रहे हो ना, राइट, उसमें अगर होगी तो इंटरव्यूअर को भी इजी होगा और तुम्हें भी इजी होगा टू एक्सप्लेन. It makes it simpler. Yeah. It makes it more. What do you say? ठीक है. It makes it simpler. It makes it more direct. Yeah. To the point बात चल रही है अब. No, you're not revolving around the same thing. ठीक है. तो अब वापस CV पे आता है. एक बार थोड़ा और आगे बताओ. Projects, experience, then what else? What else is important? POR again and भाई अपने POR मतलब CV का क्रक्स यही है कि आप जो भी लिख रहे हो ना, यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट एंड यू एक्चुअली डन दैट. नहीं भी किया तो एक्सप्लेन कर दो यार अच्छे से एटलीस्ट. वही है कि मतलब झूठ बोल रहे हो तो अच्छे से बोलो ना उसमें. Confidently. हाँ कॉन्फिडेंटली. तो एक चीज़ जो माधव ने बोली थी कि प्रॉब्लम फर्स्ट और यूजर फर्स्ट माइंडसेट. तो या तो आप प्रोजेक्ट हो या आपका POR हो, तो उसमें आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, किन यूजर्स के लिए आइडेंटिफाई की, वो सब आपको बहुत लूसिडली लिखना होता है अपने CV में, और वही चीज़ आप एक्सप्लेन करो अच्छे से. तो वही एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स है, फिर उसके बाद POR अगला सेक्शन आता है. तो नंबर ऑफ PORs डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि आपने उसको कितने अच्छे से किया एंड कितना जेन्युइन है वो, मतलब आपका पर्सनालिटी में वो कुछ ऐड हुआ है या नहीं हुआ है. सो दैट मैटर. एक चीज़ और जो मैं बोलूँगा, लाइक CV रिलेटेड ही, नंबर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अ CV, राइट? कि तुम ठीक है कोई चीज़ को लिख रहे हो, तुम उसको एक सेंटेंस में लिख सकते हो, मतलब अगर तुम उसकी जगह उसको 2-3 बड़े नंबर दिखाओगे कि हाँ ये इम्पैक्ट पड़ा मेरा ये करने से, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. कि इंटरव्यू को भी मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ तुमने जेन्युइनली कुछ किया है. Basically result. हाँ रिजल्ट बेसिकली इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए. तभी वो CV में डालने लायक है, टू बी ऑनेस्ट. मतलब वैसे ही कि like I organized various events की जगह I organized 5+ events Yeah, sort of exactly. ऐसे ना. And because this is, see, 200, 300, 400 people would apply for any opening that comes into the campus. जॉब पोर्टल पे सब लोग जाके अप्लाई करेंगे. वहाँ पे मैनुअली बैठ के तुम्हारा कोई CV स्कैन नहीं कर रहा है. ATS से ही होना है वो चीज़. जितना उसमें नंबर्स दिखते होता है, तुम्हारा ATS स्कोर इंप्रूव होता है, उतने तुम्हारे चांसेस बढ़ते हैं कि यू वुड गेट अ चांस टू सिट फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट. OA में बैठोगे, क्लियर तब करोगे ना जब OA में बैठने मिलेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम नंबर्स डालो. एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू जो सौजम ने बोला है कि तुमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है. राइट इट लाइक अ वे कि यू आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम फॉर 50% यूजर्स आउट ऑफ द होल टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, या फिर जैसे भी तुमको उसको एक नंबर या एक मेट्रिक में फिट करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड Quantifiable तभी Yeah. है. या एग्जैक्टली. अगर मैं लिख दूँ a lot of people Yeah. या many people, that doesn't make any sense. There should be a number so judge तो कर पाए कम से कम comparatively. ठीक है? measure of impact basically कि क्या था. Apart from POR, फिर skills वगैरह में Skills, what do yeah. you say are important? सो स्किल्स में बेसिकली प्रोडक्ट के लिए एज सच हमने डिस्कस किया, कोई ऐसी पर्टिकुलर स्किल नहीं है, इट डेवलप्स विद टाइम, राइट? बट थोड़ी बहुत जैसे स्किल है, जैसे SQL हो गई, पावर BI हो गया, एक्सेल हो गया, दे जस्ट मतलब वो तुम्हारे ब्राउनी पॉइंट्स हो गए बेसिकली, दे एड्स अप टू योर जो भी चीज़ है तुम्हारे CV में. तो एज सच स्किल्स को इतनी लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ बेसिकली. हाँ मतलब जैसे SD में होता है ना कि यू कैन राइट कि मेरे को C++ आता है, इसमें प्रोडक्ट में यू कैन नॉट राइट. मेरे में कॉर्पोरेट फाइनेंस मेरे को आता है, मैं क्या लिखूँ मतलब इसमें. तो वही है कि कुछ लिखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो लिख रहे हो इट्स जस्ट लाइक फिलर है आपके CV में. बट आप जो इंटरव्यू इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके अलावा एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स और POR, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ CV है. यार मेरे को एक क्वेश्चन था कि when we talk about the product roles भी होता है, तो you work in a specific domain, right? कि किसका टेक हो गया प्रॉपर, या डीलिंग विद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स. तो हैविंग सम सॉफ्टवेयर स्किल्स या फिर सम टेक्निकल स्किल्स रिलेटेड टू तुम्हारा कोडिंग हो गया या फिर वेब डेवलपमेंट हो गया, इज दैट इम्पैक्टफुल कि अगर तुमसे इंटरव्यूअर पूछता है तो? यार देयर इज अ पॉपुलर सेइंग व्हिच इज लाइक काफी यूज होती है प्रोडक्ट में, एंड दैट इज कि अ प्रोडक्ट मैनेजर हु कैन कोड इज ऑलवेज बेटर देन अ प्रोडक्ट मैनेजर हु कांट कोड. सो जब तुम्हारा कोई जर्नलिस्ट रोल है, जब तुमको मल्टीपल टीम्स के साथ काम करना है, सी एवरीथिंग इज अ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग राइट नाउ डेज. तो ऐसा हो गया कि जो SQL है, जो डेटा वाली चीज़ है, डेटा साइंस भी है थोड़ा बहुत, थोड़े एक्सटेंट तक मशीन लर्निंग भी है. नाउ इट इज कंसिडर्ड अ बेसिक फ्रेमवर्क एंड बेसिक प्रिपरेशन फॉर प्रोडक्ट बेस्ड रोल्स.
इधर रिक्वायर्ड ही है. अब रिक्वायर्ड हो गया एंड यू डोंट नो मे बी 2 years डाउन द लाइन 3 years डाउन द लाइन बेसिक डीएसए बेसिक कोडिंग वाली चीज़ भी उसमें कब इंटीग्रेट हो जाए. बिकॉज जब जर्नलिस्ट रोल है तुमको अगर बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है एंड इफ यू कैन हेल्प बिकॉज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एज अ प्रोडक्ट मैनेजर अगर तुमको टेक्निकल लिंगो नहीं आता होगा, अगर तुमको ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी कि जब तुम डेवलपर के साथ बैठ के बात कर रहे हो तो एक्जैक्टली तुमको बोल क्या रहा है. तो कंपनीज डू लुक फॉर पीपल हु हैव वेराइटी ऑफ स्किल्स. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इवन इन आवर सर्कल इवन इन आवर फ्रेंड्स एंड कैंपस में सबको पता है कि देयर आर पीपल जो कोडिंग में बहुत अच्छे थे, प्रॉपर टेक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. कोई आया नॉन टेक का रोल अप्लाई किया एंड दे एज्ड इट. बिकॉज एट द एंड नॉन टेक वाले रोल में भी ऐसा होता है प्रोडक्ट रोल में कि अगर तुमको कोडिंग आती है एंड यू हैव दैट स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग वाली चीज़, तुम अगर प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हो फिर सॉल्यूशन सोचते हो, कंपनीज वुड लव टू टेक यू क्योंकि यू कैन कोड ऑल्सो. दैट इज द टीपीएम रोल, ओके. सो मतलब टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे हम तीनों का रोल प्रोडक्ट एनालिस्ट है, राइट. सो एनालिस्ट इज, जैसे माधव ने बोला, डेटा एनालिसिस, राइट. सो बेसिक एमएल वो तो लाइक कुछ कंपनीज जो है, जैसे सपोज हाई लैब्स जो आती है उसका तो एक राउंड वो एपीएम रोल के लिए आती है, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, बट उनका एक राउंड स्पेसिफिकली एमएल वाला होता है. सो इवेंचुअली यू हैव टू लर्न एंड ऑब्वियसली क्रॉस फंक्शनल रोल है प्रोडक्ट का, राइट. सो अगर तुम कुछ डिमांड करोगे कि हाँ मेरे को प्रोडक्ट में ये चाहिए, बट तुम समझोगे ही नहीं कि इसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है, क्या लग रही है. ठीक है, तुमको कोडिंग नहीं भी आती है, बट अगर तुम्हें आती है तो तुम्हें पता है कि कितने लंबे कोड लगेंगे, क्या लगेंगे, तो तुम्हारी जो क्या बोलेंगे एक्सपेक्टेशंस है वो भी इतनी नहीं होगी, तो तुम बहुत अच्छे से डिजाइन कर पाओगे सब कुछ, कीपिंग इन माइंड बोथ द टीम एज वेल एज द पीपल हु यूज देम. बेसिकली ज्यादा इंटरेक्शन भी होगा टीम के साथ, दोनों टीम आइसोलेट नहीं होगी, ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे. मैं उनको कुछ बोल रहा हूँ कि भाई ये बना दो, आपको पता है feasibility सर आपको क्या पता, सर आपको क्या पता है इसमें कितना टाइम जाएगा. अभी तो feasibility and deadlines वाली चीज़ थोड़ी इससे रिजॉल्व हो जाएगी. एंड व्हाट आई कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हियर इज कि थोड़ा टेक्निकल मतलब इज ओके, मतलब टेक्निकल साइड प्रिपेयर करना इज इम्पॉर्टेंट. एंड अगर टेक्निकल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सो इफ़ ही हैज़ अ स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, सो वो भी प्रोडक्ट रोल्स एस कर सकता है. बिकॉज गाइज मतलब ऐसा ही सीन है ना कि अगर कोई भी प्रोडक्ट रोल के लिए बैठ रहा है तो बेसिक जो ओए होता है दैट इज बेसिक एप्टीट्यूड. जैसे कैट में क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं एंड देन लिटिल बिट ऑफ एसक्यूएल और मे बी एट टाइम्स थोड़ा बहुत पाइथन हियर एंड देयर. दैट इज वेरी रेयर अकरेंस. मतलब अब थोड़ा बढ़ गया जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो बाउंड्रीज को उसने एक्सपैंड कर लिया प्रोडक्ट रोल्स ने. कंपनीज जो आती है कैंपस में दे डू लुक फॉर पीपल पर्टिकुलरली फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूट कि इसको कोडिंग आती होगी थोड़ी बहुत तो फिर उस वजह से ऐसा होता है कि वो चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट हो ही गई है. अब बाकी तो एप्टीट्यूड पूछेंगे वो तुमसे. अगर कोई है जो टेक का भी प्रिपेयर कर रहा है, ही कैन ऑल्सो सॉल्व द एप्टीट्यूड क्वेश्चंस. वो ऑड वन आउट वाली चीज़ें और जो सब कुछ है वो भी सॉल्व कर सकता है. तो तुम्हारी चांस नहीं मिस आउट करना चाहोगे ना. अगर तुमको पता है कि तुम ओए निकालना चाहते हो तो वो तो कोई भी निकाल सकता है. फिर आगे जाके कंपनीज आर लुकिंग फॉर पीपल जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज भी हो. तो मतलब एक पॉइंट पे प्रायोरिटी लोगों की ये हो जाती है कि इंटरव्यू मिल जाए, कोई ओए क्लियर हो जाए, रादर देन किसका हो रहा है कि एचडी कर रहा था मैं, ठीक है भाई प्रोडक्ट मिल रहा है तो ले लेंगे. एंड फ्रॉम दैट आई कम टू प्लेसमेंट. जब प्लेसमेंट चल रहे थे, ठीक है, तो लाइक वी कैन अंडरस्टैंड हर किसी को बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है लोग. सो हाउ लाइक व्हाट इज योर एडवाइस टू द जूनियर्स कि व्हेन दे कम टू दैट फेज, इंटर्न हो गया या प्लेसमेंट हो गया, कैसे मैनेज करें इतना स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को कैसे फोकस करें थोड़ा? यार इंटर्न के टाइम आई वुड से ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि बहुत एक प्रोलॉन्ग पीरियड होता है एंड वो स्ट्रेसफुल पूरे कई मंथ्स ऑफ स्ट्रेस होता है. बट फॉर प्लेसमेंट्स इट्स जस्ट 4 दिन की बात है यार, वो हो जाएगा 4 दिन के बाद खत्म. लगनी होगी, लग ही जाती है सबकी, तो वही है कि लग जाएगी. प्लेसमेंट्स आने तक थोड़ा हम भी मैच्योर हो जाते हैं. इंटर्न पहली बार आया है कुछ लाइक 2 साल की आपकी मेहनत का सॉर्ट ऑफ फल. इंटर्न में वही कंपनीज भी कम आती है तो ज़्यादा स्ट्रेस होता है. प्लेसमेंट में लग जाती है सबकी ये चीज़. यार फॉर इंटर्न इट्स लाइक कि आफ्टर जेई तुम कॉलेज आते हो, 2 साल तुमने सब कुछ किया, यू लिव इन दैट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड कि आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, टॉप 1%, टॉप 0.5%. वो इंटर्न इज द टाइम जब तुम 2 साल के बाद फिर फेलियर चकते हो, रियलिटी चेक, बिल्कुल रियलिटी चेक मिलता है. देन यू गेट टू नो कि हाँ वो 400 लोग जो कैंपस में थे, जो कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, प्रॉपर कोडिंग कर रहे थे, उनकी इंटर्न लग रही है. हम प्रोडक्ट सोच के निकले थे, हमारे तो कंपनीज ही नहीं आ रही है, हमारी लग ही नहीं रही है. ऐसा कुछ डोंट गेट डिसहार्टेंड बिकॉज एज सानिया सेड कि दिस टाइम तुम पेशेंट रहोगे, तुम सोचोगे, आराम से करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा भी. एंड फिर मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर किसी की इंटर्न नहीं लगती ना, दैट इज द राइट टाइम, स्टार्ट योर जर्नी. कोडिंग में जाना है, कोडिंग करो. दिसंबर अराउंड मतलब ऐसा होता है कि तुम 3rd ईयर में दिसंबर में जब आओगे, जब तुम्हारा इवन 6 सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होगा, अराउंड दैट टाइम यू गेट एन आइडिया कि हाँ यार जितनी मोस्ट पॉपुलर कंपनीज आनी थी आ गई है. अ लॉट ऑफ पीपल क्विट राइट देयर कि मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा था, मेरी इंटर्न नहीं लगी, this is the time I quit and now I will enjoy this semester. Because a lot of things happening in the even semester. बहुत सारे फाइनल ईयर वाले लोग जा भी रहे होते हैं तो they keep hanging out and all of those things.
आई थिंक दैट इज द राइट टाइम यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर प्लेसमेंट. हम्म. तुम शुरू कर दो. प्रोडक्ट के लिए वन ऑफ द की थिंग्स इज की एक्सटेंसिव रीडिंग. Yeah. तुमको जितने डोमेन्स का पता होगा, लिंक्डइन खोलो. माई मोस्ट हाफ ऑफ माई डे वो यूज टू बी लाइक कि मैं लिंक्डइन पे कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था. उसका रीजन ये भी था कि मुझे आलचरिंगा के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे पढ़ने का आदत लग गया था. कीप रीडिंग, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स. सी किसी भी सीनियर को कॉल करोगे, किसी से भी पूछोगे, देयर इज अ डॉक अराउंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट का प्रिपरेशन. उसमें सारे बुक्स के लिंक विंक है, डाउनलोड करो, PDF पढ़ते रहो जितना मन करता है. कहीं बैठो, अगर अच्छा लगता है तो पढ़ो. बट रीडिंग इज समथिंग दैट यू शुड डेवलप. आई काउंट दैट एज एन स्किल. वो सॉफ्ट स्किल है, लेकिन आई बिलीव कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो कर रहा है, अगर प्रोडक्ट रोल के प्रिपेयर कर रहा है, कीप रीडिंग अबाउट थिंग्स, कीप रीडिंग अबाउट एप्स, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर. द पॉपुलर न्यूज़लेटर वो कौन सा था? Lenny's newsletter. लेनीज. या लेनीज न्यूज़लेटर इज वन ऑफ द थिंग्स जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी रिनाउंड है इंडस्ट्री में, कि ये पढ़ना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट रोल्स. यार कितने सारे पॉडकास्ट वगैरह सुने मैंने. मतलब मुझे तो एक रीडिंग की बहुत प्यारी हैबिट लग गई थी ये प्रोडक्ट की प्रिपरेशन के चक्कर में. तो मैंने अभी भी कई सारी बुक्स खरीदी. मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है अब तो रीडिंग में. तो वही है कि वही जस्ट बिल्ड योर माइंडसेट अराउंड प्रोडक्ट. हर चीज़ को प्रोडक्ट माइंडसेट से सोचो. वो माइंडसेट डेवलप हो जाएगा एज यू स्टार्ट रीडिंग एंड यू नो. एंड दैट इज द प्रिपरेशन फॉर प्रोडक्ट रोल्स. उसके अलावा एक चीज और, लाइक जैसे पहले स्ट्रेस पे बात चल रही थी. सो स्ट्रेस तब होता है जब यू आर अनश्योर अबाउट योर प्रिपरेशन, राइट. सो हमेशा एक बैकअप रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, प्रोडक्ट की कंपनीज आ रही है 20, बट लोग भी तो बढ़ रहे हैं ना प्रोडक्ट में. सो एक बैकअप हमेशा रखो. जैसे मेरे केस में मैंने ML करा था थोड़ा सा, कि कभी प्रोडक्ट में नहीं होता है, टचवुड हो गया, बट कभी नहीं होता है, तो मेरे पास एक ML बैकअप होगा कि कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा मेरे लिए. बट प्रोडक्ट के लिए भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी. जैसे सानिया ने बोला रीडिंग, माधव ने बोला रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट. उसके अलावा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं मॉक इंटरव्यूज बिफोर प्लेसमेंट, राइट. सो सबका मतलब ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे उन्होंने प्लेसमेंट के 2 महीने पहले से एक्सटेंसिव मॉक इंटरव्यूज करना चालू कर दी थी. मतलब टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली, मैंने 100+ मॉक इंटरव्यूज किए बिफोर प्लेसमेंट, ताकि जो फाइनल इंटरव्यू हो वहाँ पे मैं फंबल ना करूँ, कुछ भी गलत ना बोलूँ, ऑन पॉइंट चीज़ें रखूँ. सो प्रैक्टिस इज दी की बेसिकली. प्रोडक्ट में भी 10 टॉपिक्स होते हैं, RC होता है, बहुत कुछ होता है, बट हर टॉपिक का अगर तुम 10+ मॉक इंटरव्यू कर लोगे ना, सो विल फाइंड दैट परफेक्शन कि हाँ मुझे इस टाइम ये बोलना है. अगर इंटरव्यू में मुझे घुमाने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली, तो मुझे वहाँ यहाँ घूमना नहीं है, ऐसे जवाब देना है. सो प्रैक्टिस ऑफ मॉक इंटरव्यूज, रीडिंग, एंड जितना नॉलेज हो सके उतना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट रोल्स. यार मेरे को स्ट्रेस वाली चीज़ पे एक चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि मेरी इंटर्न नहीं लगी थी. तो आई वेंट थ्रू सो मेनी ब्रेकडाउन्स और वो सब फेज ना. आई वुड से कि सेटबैक को जस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेशन, कि आप आगे उसके लिए मतलब तैयारी करो, जो भी आपको करना है करो. तो आई बिलीव लाइक कि इंटर्न लगे अच्छी बात है, नहीं लगे तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आपको आगे प्लेसमेंट के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी है. एंड आई बिलीव कि कई लोगों की जिनकी इंटर्न नहीं लगी थी, दे गॉट रियली गुड प्लेसमेंट्स. Day 0 Day 1 प्लेस हो गए थे वो. तो मतलब स्ट्रेस लो अच्छी बात है. मतलब इंटर्न नहीं लगे या जो, स्ट्रेस लो अच्छी बात है, बट वही है कि टेक इट एज अ मोटिवेशन कि आगे काम करते रहना है बस. आई मीन भाई माधव ने भी वही चीज़ बोली कि इंटर्न नहीं लगने के बाद बहुत सारे लोग थोड़ा मोटिवेशन उनकी नहीं रहती एंड दे गिव अप. सो अगर 6 सेम से एटलीस्ट वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग तमीज से फॉर प्लेसमेंट, सो मतलब इट इज़ वेरी वेल, मतलब एंड मोर feasible. देन इनफ यार. मतलब अगर तुम BT लेके बैठ जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर तुम्हारा समर वेकेशन भी उसमें निकल जाएगा. एंड आई थिंक कि वही वाली बात है, अगर तुम इंटर्न में कर रहे हो प्रिपेयर, ठीक है, अगर तुम बहुत अच्छे से कर रहे थे, दैट इज ओनली व्हेन यू विल फील डिसहार्टेंड. कि भाई अगर तुमने किया ही नहीं, कि मेरा मन ही नहीं है, लग गई तो लग गई, तो तुम इतना बुरा भी नहीं मानोगे. बट अगर कर रहे हो, आई गेट इट, रोना आएगा. आई थिंक हम सब एक बार ऐसे ब्रेकडाउन आएगा, भाई रोए हैं, है ना, और वो होगा, वो करो, वो जरूरी है. दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग आउट योर इमोशंस. बस अकेले मत रो, बी इट विद योर फ्रेंड्स, मम्मी को बात कर लो. मतलब मैंने पिछले पॉडकास्ट कहा था कि भाई घर वालों से बात करना, चाहे कैसा ही लगे तुम्हें, बस उनसे बात कर लेना एक बार, बहुत ऐसे काम देता है. क्योंकि वो तो यही कहता है कि बेटा तू टेंशन मत ले, है ना, और वो बस सुनना कि भाई दे आर स्टैंडिंग विद अस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा तुम्हारी जो इंटर्न की प्रिपरेशन चल रही है उसको कंटिन्यू कर लो फिर. यार दोस्तों का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट. आई रिमेम्बर मेरी इंटर्न ही लगी थी, मैं इसके आगे रो दी थी सौदम के आगे. मतलब आई मस्ट से कि दोस्त, अच्छे दोस्त होने चाहिए. एंड दोस्त, घर वाले तो मतलब बहुत याद करो. दोस्तों से ज्यादा तो 2 रास्ते होते हैं. तुम्हारी इंटर्न नहीं लगी ना, तो 2 रास्ते हैं. या तो एक तुम्हारा गुट होगा दोस्तों का, जहाँ पे वो तुमको गलत रास्ते पे ले जाएंगे कि हाँ नहीं लगी, चलते हैं यहाँ ये वो. और एक होगा वो तुमको मोटिवेट करेगा, नहीं लगी, कहाँ गलती हुई, देख क्या हुआ.
सो ट्राई टू लिव विद पीपल, अपने दोस्त जो है अपने आसपास का सर्कल ऐसा रखो जो तुम्हें फ्यूचर, देखो इवेंचुअली कॉलेज सब मस्ती मारने नहीं आए, सब प्लेसमेंट्स के लिए आए, मस्ती इज अ पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ, राइट? बट अगर जब तुमको सीरियसली पढ़ना है तब भी तुम मस्ती मारोगे ना, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तुम्हें बाद में भी रोना ही, अच्छी प्लेसमेंट नहीं लगेगी। और मेरे हिसाब से वो एक आदत बन जाती है कि इफ यू कीप डूइंग दैट, ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि भाई तुम कर रहे हो, तुम ट्रिप्स पे भी जा रहे हो, तुम घाट भी जा रहे हो, तुम सब कर रहे हो, बैलेंस अब। बट एक पॉइंट पे वो लोग भी खड़े हो गए कि भाई हो गया, पढ़ाई करता है, थोड़ा देखते हैं क्या सीन है। तो वही इसमें मेरा ये था कि मेरा ऐसा मानना है कि इंटर्न के लिए इतना स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 3 महीने लोग इंटर्न करने जाएंगे, यू कैन वेरी वेल प्रिपेयर इन दैट पीरियड। बहुत लोगों ने किया भी होगा, हमारे बैच में किया भी है इनफैक्ट। सो मतलब इंटर्न का मैं ऐसे देखता हूँ कि वो एक मतलब बस जाके आप थोड़ा ऑब्जर्व करो कि हाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स, एंड आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है क्या मुझे मास्टर्स कर रही है, क्या मुझे इसी फील्ड में रहना है, किसी को एसडी में करी उसको मज़ा नहीं आया। सो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बट इंटर्न को उस डायरेक्शन से देखिए तो दैट इज़ मच बेटर कि आप इंटर्न नहीं लगी तो आप उस टाइम को यूज़ करके आप लोगों से आगे बढ़ो, क्योंकि जो काम कर रहा है वो पढ़ नहीं पाएगा। मतलब मैंने ये खुद देखा था कि लाइक एचडी में तो व्हेन वी गॉट आवर इंटर्न, ठीक है, मेरे दोस्तों की लगी तो हमने छोड़ दिया कि भाई अब कोडिंग वोडिंग 6 महीने बाद देखेंगे, फिर हम इंटर्न करके आए। अब जिनको पीपीओ मिल गया तो दे आर वेल एंड हैप्पी। अब जिनको नहीं मिला दे फील लाइक कि उनका बहुत टाइम पीछे रह गया, उनका वेस्ट हो गया टाइम, क्योंकि इंटर्न के बाद 6 महीने कुछ किया नहीं, फिर सीपी छुई नहीं है 1 साल से, तो अब वापस करना, दैट इज मोर स्ट्रेस। मतलब मेरे दोस्तों की मैंने देखा है कि बैठ के वापस बैठना, वो आदत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 3 महीने मस्ती करी है सबने, इधर उधर घूमा है, लेकिन खुश तो देखो कोई नहीं रहेगा। मैं ये बता रहा हूँ, जो इसकी इंटर्न लग जाती है वो इस बात पर होता है कि यार प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, काश मैं घर पे होता। मेरी रिमोट थी, मैं सानिया को बोलता था, मैं कहा यार मेरे को बैंगलोर आना है, ये मुझे कहती थी मेरे को यहाँ पे 8-12 घंटे काम करा रहे हैं, मेरे को रिमोट करवा दे मेरी इंटर्न। जिनकी नहीं लगी वो रोते थे कि यार कोई भी इंटर्न लग जाए। हाइब्रिड वाले लोग रोते थे कि सारा 5 दिन ऑफिस जाने नहीं मिल रहा है, तो खुश कोई नहीं रहेगा। के नाम पे जमशेदपुर में रहा 2 महीने, तो खुश तुम किसी भी केस में नहीं रहोगे, बस इट्स मोर लाइक कि जो हो गया। आगे बहुत टाइम रहता है यार। टू बी वेरी फ्रैंक, प्रोडक्ट का प्रिपरेशन इतना एक्सटेंसिव नहीं है एज पर जो कोडिंग वालों का रहता है, जो टेक वालों का रहता है, उतना नहीं है। तुम जब स्टार्ट करोगे तब से तुम्हारा सही है हो ही जाएगा। बस यही है कि वंस यू स्टार्ट ना, बी पर्टिकुलर अबाउट इट। एंड आई नो कि देखो प्लेसमेंट में ऐसे बहुत लॉन्ग टर्म गोल दिखता है कि यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अराउंड जून या जुलाई, या फिर तुमने अगर दिसंबर से स्टार्ट कर दी इन एन आइडियल केस, तो यू सी इट एज अ दिसंबर कि दिसंबर में मेरा आना है। एंड प्रोडक्ट का प्रिपरेशन एट टाइम्स गेट्स वेरी रिपीटेटिव, वेरी बोरिंग। तुम सेम आरसी लगाओगे, तुम सेम एसक्यूएल के क्वेश्चन करोगे। देयर इज एसक्यूएल 50, अगर तुमको समझना हो तो लीड कोड पे एसक्यूएल 50 हो, 50 सवाल है, तुम 50 सवाल कर लिए, उसके बाद देयर इज नो अदर क्वेश्चन इन द वर्ल्ड जो तुमको उतना एक्साइट करेगा जितना एसक्यूएल 50 तुमको एक्साइट करता है। उसके अलावा फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो तुमको बार बार लगेगा कि यार सेम चीज़ है। बट आई सी इट एज लाइक कि अगर तुम्हारा दिसंबर है, तुम्हारा जो प्रिपरेशन है, लॉन्ग टर्म मत सोचो कि मेरे को इस तारीख तक सब कुछ खत्म करना है। छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाओ और एक करके कंप्लीट करते जाओ। एंड ठीक है, रिपीटेटिव हो रहा है, कोई बात नहीं, 2 लोगों के साथ सेट बना के करो वो काम। जब तुम्हारा उन 2 के साथ हो जाए, तुमको लगने लगे रिपीटेटिव हो रहा है कि नहीं, 2 नए लोगों को पकड़ो। उनको मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे टेक कोडिंग वाले दोस्तों को ज़्यादा के प्रोडक्ट की चीज़ें बताता था कि ये हो रहा है, ये एक जगह आरसी होता है, बताइए क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स क्यों कम हो रहे होंगे। क्योंकि तुम किसी नए बंदे से बात करोगे तो वो तुमसे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। अब वो जिस डोमेन में सोचेगा वो फिर तुमको एक नया पर्सपेक्टिव देगा। तो कुछ भी उठाओ, रैंडम लोगों के पास जाके रैंडम चीज़ों के बारे में बात करो, प्रोडक्ट की उनको चीज़ें बताओ, वो तुमको एक नई चीज़ पूछ लेंगे। जो कोई बंदा है जो एक्चुअली में उस ऐप को यूज़ करता होगा वो तुमको कुछ एक नई बात बताएगा, जो नहीं करता वो कुछ एक नई बात बताएगा। तो तुमको ऐसे एक पूरा आइडिया लग जाता है कि किस किस तरह के लोग हैं, यूजर्स किस तरह से सोचते हैं। पर्सनल यूजर से अपना नॉलेज डाइवर्सिफाई करो कि भाई व्हाट ऑल यू कैन लर्न अबाउट थिंग्स, हाउ यू कैन लुक एट थिंग्स, कि हर बंदे का एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसी को कोई और निकलेगी, एंड अ प्रोडक्ट एनालिस्ट हैज टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारी कंपनीज में ना केस स्टडी सबमिट करवाते हैं फॉर इंटरव्यूज, राइट? सो वो प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर वेरियस ऐसे साइट, जैसे पीएम स्कूल मैं बोलूँगा कि अच्छी साइट है, वहाँ पे वीकली कॉम्पिटिशन्स होते हैं केस स्टडी सबमिशन के। सो एटलीस्ट मतलब मेरे हिसाब से 5 से 10 केस स्टडी तुम्हें सबमिट करनी चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द प्लेसमेंट फेज, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले कि हाँ लोग कैसे सोच रहे हैं। और वहाँ पे विनर्स की केस स्टडीज भी अवेलेबल होती है, सब होती है, तो यू जस्ट गो थ्रू द थिंग्स कि इसने कैसे सोचा, इसका क्या पर्सपेक्टिव था, इसने ऐसा ही क्यों सोचा, ये ही क्यों जीता, इसको इस पे पॉइंट्स क्यों मिले। सो तुम्हें एक क्लैरिटी मिलती है और वो इवेंचुअली तुम ग्रो करते हो फिर टाइम के साथ। वन थिंग आई अंडरस्टूड फ्रॉम ऑल 3 ऑफ यू इज कि कीप आस्किंग क्वेश्चंस। या ये चेयर ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है, ये क्यों ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, मिलते रहने चाहिए। ये पानी की बोतल का कैप इधर क्यों खुलता है। हाँ, you need to think about everything. And coming to the PM स्कूल वाली चीज़, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ मेंशन करी सौदम ने।
जो अपन CV की बात कर रहे थे, हम्म। वी जंप फ्रॉम दैट, लेकिन एक अचीवमेंट्स वाली चीज़ आती है उसमें। हाँ। अचीवमेंट्स में PM स्कूल की केस स्टडीज तुम आराम से डाल सकते हो। अच्छा यू गॉट फर्स्ट, यू गॉट सेकंड, क्योंकि दे आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन ईच कॉम्पिटिशन। ओके, फिर ऐसा होगा कि तुम जुलाई अगस्त के टाइम पे अगर करना शुरू करोगे पार्टिसिपेट, तब ज़्यादा सबमिशन आने लगते हैं। थोड़ा अर्ली करो, मार्च में करो, अप्रैल में करो, मई में तुम सबमिशन करोगे, हाई चांसेस है कि तुम एक या दो बार तो फर्स्ट टॉप 3 में आओगे। एंड वो अचीवमेंट में Yeah. लिखोगे, अच्छा लगता है बिकॉज Impact. रेप्यूटेड है। Yeah. और यार वो वैलिडेशन भी लगता है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, सही सोच अच्छा, रहा हूँ। अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अचीवमेंट्स का क्या रोल रहता है CV में? CV में अचीवमेंट जैसे इसने बोला अभी, जैसे PM स्कूल में तुम कोई केस स्टडी जीत रहे हो ना, उस कंपनी के लिए तुम्हारा क्राइटेरिया ये था कि तुम्हें केस स्टडी सबमिट करनी है, तभी तुम इंटरव्यू के लिए आओगे अंदर, राइट? सो वही अचीवमेंट है कि इट हेल्प्स। तो ठीक है, अभी माधव अचीवमेंट्स की बात करी, तो अकॉर्डिंग टू यू गाइस अचीवमेंट्स का कितना बड़ा रोल है इन योर रिज्यूमे? यार अचीवमेंट्स काफी मैटर करते हैं। जैसे वैलिडेशन सान्या ने बोला, एक वैलिडेशन मिलता है। अगर तुम कोई कंपटीशन जीत रहे हो तुम्हें वैलिडेशन मिलेगा। True. बहुत सारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ड्यूरिंग फेस्ट भी, मतलब 3 फेस्ट तो कैंपस में ही होते हैं, उद्गम होता है जैसे। सो बहुत सारे PM रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर तुम जीतोगे तुम्हें पर्सनल बूस्ट मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड तुम बाकियों से ऊपर दिखोगे। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द रोल, बी इट SD प्रोडक्ट, कुछ भी हो। अगर तुम्हारी कोर फोर्सेस पे रेटिंग 2000 से ऊपर है तो सब डरेंगे ना तुमसे। इसलिए अगर तुम PM के लिए भी बैठ रहे हो और तुमने बहुत प्रिपरेशन की, आसपास वालों को देख रहा है, सो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे इंटरव्यू से घुसने के पहले कि बाकी लोग तुमसे डरेंगे। सो या तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअली वैलिडेशन मिलता है, क्योंकि ऐसा होगा ना कि अगस्त में, जुलाई में काफ़ी सारी कंपनीज है जो कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स कराती है। मीशो इज देयर, अमेरिकन Yeah. एक्सप्रेस इज देयर, लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर, वो ऑफ कैंपस कराती है। देयर आर 2 बेनिफिट्स। एक तो यह है कि तुम्हारे को अगर अज्यूम कि तुमने बहुत अच्छा किया, यू वुड गेट अ चांस टू पिच योर डेक टू द कंपनी, एंड देयर आर PPOs ऑलवेज कि तुमको वहाँ पे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा या फिर तुमको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू मिलेगा बेसिकली। द सेकंड थिंग इज कि इफ देयर आर 10,000 टीम्स पार्टिसिपेटिंग एंड सीरियसली अगर तुम 2 या 3 दिन लगा के कुछ सबमिट कर देते हो, इफ यू मूव टू सेमीफाइनल राउंड और बी फाइनल राउंड, देन यू कैन पुट कि आई वाज इन द टॉप 0.1 परसेंटाइल इन द कॉम्पिटिशन कंडक्टेड बाय फॉर एग्जाम्पल मीशो। तो वो जो वैलिडेशन मिलता है, और अब जब दिखता है कि टॉप 0.1 परसेंटाइल, और फिर तुम एक कंपनी वाली जो वैलिडेशन है वो एक और ले आते हो कि मीशो ने कराया था, उसके लीडर्स ने जज किया था, और वो इंडस्ट्री में कंपनीज में नाम फैल चुका होता है कि यार ये नया कॉम्पिटिशन चल रहा है, दे उनके लेवल पे वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अगर इसमें कोई टॉप 10 में था तो उसको हम लोग डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो 2 तुमको बेनिफिट होता है। लोग भी हैकाथॉन्स ये सब तो एक एक्सपीरियंस ही रहता है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, दे गिव यू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो तुम अगर अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो इट रियली स्टैंड्स आउट। एग्जैक्टली तो थिंक कि वो कंपनी वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती है जो उनके यूजर्स एक्चुअली फेस कर रहे हैं या जो उनकी प्रॉब्लम है कंपनी में, फिर तुमको एक्चुअली उसको सॉल्व करने को मिल जाता है, तो काफ़ी तुमको ये हो जाता है कि एक्सपोजर मिल जाता है, देन यू गेट अ लिटिल मोर प्रिपेयर्ड। क्योंकि जो मीशो वाला चीज़ है, मीशो ने करवाया था डाइस चैलेंज, उसका जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया था, मैं रेज्यूमे में डाला था, तो काफ़ी डिस्कशन उसके अराउंड हुआ कि तुमने कैसे किया, ये चीज़ कैसे डिसाइड करी, वो चीज़ कैसे डिसाइड करी। मीशो के इंटरव्यू में भी हुआ, दूसरी कंपनी के इंटरव्यू में भी हुआ। तो उससे जो होता है ना कि तुम्हारे पास बोलने के लिए पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। एट द एंड यू वांट कि जब तुम इंटरव्यू में बैठो तो यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू टॉक अबाउट। द इंटरव्यूअर शुड फील ओवरवेल्म्ड कि यार इसके पास कितनी चीज़ें बात करने के लिए, मैं इस आदमी से 2-2 घंटे बात कर सकता हूँ एंड ही इज़ एबल टू जस्टिफाई एवरीथिंग ही हैज़ रिटन। तो वो उसके उसमें तुम्हारा इंटरव्यू का फ्लो बहुत अच्छा चला जाएगा। तो जो मल्टीपल थिंग्स टू टॉक अबाउट वाली चीज़ पे मैं बताती हूँ। तो अचीवमेंट्स में नेसेसरीली प्रोडक्ट अचीवमेंट्स ही ज़रूरी नहीं है। ये मेरे जो इंटर्न के टाइम पे जो फाउंडर थे ना, आई रियली लुक अप टू हिम एंड ही टोल्ड कि दे एक्सप्लिसिटली लुक फॉर पीपल जो इंटर IIT गए हो, बीट स्पोर्ट्स, बीट कल्ट, बीट टेक। तो मतलब को करिकुलर स्पोर्ट्स भी हो गया, कल्ट भी हो गया, किसी भी चीज़ में आपका जो भी अचीवमेंट है, जस्ट पुट इट इन देयर। दिखाओ कि कितने मचाओ हो, कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट नहीं करता हूँ, मैं खाना भी बना लेता हूँ, मैं कुकिंग कॉम्पिटिशन में भी जीत जाता हूँ, मैं इधर भी जीत जाता हूँ। तो वो सब लिख दो, मतलब दिखाओ कि कितने मचाओ हो। बेसिकली उनको देखना चाहिए तुम बहुत चीजों में भी इन्वॉल्व हो एंड यू हैव नॉलेज। हम मग्गू नहीं हो यार, ऑलराउंडर टाइप ऐड मेंटालिटी करनी है। जैसे इसने बोला कुकिंग भी आती है भी, सो मेरे साथ तो रियल में हुआ ऐसा, जैसे मेरे को सही में कुकिंग आती है, राइट? सो उन्होंने इंट्रोडक्शन में मैंने बोला, सो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट आर 5 थिंग्स दैट अ शेफ एंड प्रोडक्ट मैनेजर शुड हैव इन कॉमन, राइट? सो वो तुम जो बोलोगे ना उस पे ही क्वेश्चन पूछेंगे एंड या बहुत सही क्वेश्चन है तुम ऐसे सोचने जाओ तो, एंड विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑल्सो अगर तुमने इसको अच्छे से बोल दिया। सो जो भी बोल रहे हो सोच समझ के बोलो इंटरव्यू में। अगर कुछ भी तुमने झूठ बोला तो तुम वहीं के वहीं फंसोगे, पकड़ाओगे। झूठ से एक्सपीरियंस में फेक इंटर्न्स भी नहीं डालनी है, इसलिए वो इजीली कैच कर लेंगे। अगर तुमसे पूछे 10 सवाल और तुम बोल ही नहीं पाए तो फिर क्या यार तुम अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, कितने साल एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको तो पता ही Then नहीं and चलेगा। there- प्रोडक्ट एनालिस्ट से वो पूछेंगे हाउ व्हाई। हाँ, वो फिर क्वेश्चन में घुसेंगे ना, ब्रेक डाउन करेंगे। एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द राइट थिंग्स कि तुम जो भी लिखोगे उसके बारे में वो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। जो सोशल वाली बात, मतलब जो अचीवमेंट्स वाली बात है,
उसमें ऐसा है कि तुमने अगर कहीं पे कोई एनजीओ के साथ, जैसे अपने कैंपस में जो एनएसएस होता है, वेलफेयर बोर्ड है, तो इनके साथ अगर तुमने कोई एक्टिविटी करी है, कहीं पे तुमने कुछ वेलफेयर वाली चीज़ भी करी है, पुट इट इन वो भी देयर, डालो। वो भी अच्छा लगता है। बिकॉज द थिंग इज कि सीवी में दे लुक फॉर स्पाइक्स। Hmm. इंटर आईटी अगर तुमने डाला है, दैट वुड बी वन ऑफ द स्पाइक। इफ यू हैव अ वेरी ग्रेट सीपीआई, दैट वुड बी वन ऑफ द स्पाइक। अगर तुम वेलफेयर में भी एक्टिवली इन्वॉल्व थे कि आई वाज वर्किंग विद एन एनजीओ या फिर एनपीओ के साथ काम कर रहा था, कोई कैंपेन करवाया था वेलफेयर बोर्ड के साथ या किसी फेस्ट के साथ करवाया था, तो दैट वुड ऑल्सो बी एन स्पाइक इन योर सीवी। तो उससे ऐसा होता है कि तुम्हारे पास वही मल्टीपल थिंग्स यू हैव, जैसे तुम बात कर थिंग्स सकते व्हिच हो। मेक यू स्टैंड आउट। Exactly. यार, स्पाइक की वही। जब बात हो रही है पीओआर ना, इम्पोर्टेंट हो हाँ। जाती है। और स्पाइक में मतलब जैसे किसी की सीपीआई कम है अगर, तो दिखाओ ना कि अपने सीपीआई अगर आपकी नहीं है अच्छी तो आपने Exactly. बाकी क्या क्या- किया, क्यों सीवी कम में है? वो दिखना चाहिए ना फिर। तो वो सब, या तो सीपीआई अच्छी हो, सीवी नॉर्मल हो, या फिर सीपीआई कम है तो बाकी दिखेगी तो क्या किया है। अगर सीपीआई की बात कर रहा है तो सीपीआई और ब्रांच सीपीआई ब्रांच है। कितना रोल है? प्रोडक्ट में तो ब्रांच मैटर नहीं करती, टू बिल्कुल बी नहीं ऑनेस्ट। ये करता। बीएसबी से, ये केमिकल से, मैं ट्रिपल ई से हूँ, मैं सर्किटल से हूँ, कुछ मैटर नहीं करता। हम्म। सीपीआई में ये बोलूंगा, अगर 7+ हो तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। 7+ में सब हो जाएगा तुम्हारा, कोई चिंता की बात नहीं है। 7 से नीचे भी हो तो भी दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें अपॉर्चुनिटीज कम मिलेगी, हाँ। तुम्हारा कंपटीशन बढ़ेगा ऑब्वियसली। 7+ इज अ गुड स्पॉट फॉर प्रोडक्ट। यार सीपीआई वाला क्वेश्चन मैं बहुत पर्सनल लेता हूँ, क्योंकि इट्स बिलीव्ड कि नॉन टेक में जो सीपीआई वाली चीज़ है, यू शुड हैव अ गुड सीपीआई। 7.5+ है तो बहुत अच्छा है। स्वादम सेट की 7+ है तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। काइंड ऑफ व्हेन यू स्पीक विद पीपल अराउंड यू, यू वुड गेट अ फील कि यार 7 का कहीं ना बेंचमार्क सेट है कि 7 से ऊपर रखनी है। मेरी नहीं थी 7, मेरी सीपीआई 7 से कम थी। एट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई वाज टोल्ड कि यार तेरे लिए कंपनी खुलेगी ही नहीं, तेरे लिए ये खुलेगा ही नहीं। और मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने सेकंड ईयर में डिसाइड किया था कि मेरे को प्रोडक्ट करना है, तो मैं फिर उसके बाद कभी ऐसे डेविएट नहीं किया कि हाँ यार आज बैठ के ये समर वेकेशन आई है तो कोडिंग करूँगा। मेरी सीपीआई थी कम, आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मेरी सीपीआई कम है। आई वांटेड टू परस्यू जिसमें मेरा पैशन था, तो मैं गया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितनी रिसर्च करी अबाउट कंपनीज की, कौन सी कंपनी कितनी सीपीआई पे खुलती है, उतनी किसी ने नहीं करी होगी। मैं देखा कि यार कितनी कंपनीज मेरे को एक्चुअली ओए देने देगी। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट लॉन्ग, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के लिए बहुत पैशनेट था, मैं 1.5 साल से उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग करता था, तो आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड कि यार आई जस्ट नीड टू लैंड एन इंटरव्यू। मैं अगर इंटरव्यू तक पहुंच गया तो मैं फिर देख लूँगा मेरे को कैसे करना है। तो सीपीआई वॉज वन ऑफ द वेरी बिग बैरियर। आई जस्ट वांट टू से कि 7 रखो, 7 से कम है डिसहार्टन मत हो। एंड नॉट कि सीपीआई वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा। इन माई इंटरव्यू क्लियर टेक्स सेकंड राउंड, द फर्स्ट क्वेश्चन आई वाज थ्रोन वाज कि तेरी सीपीआई इतनी कम क्यों है, केमिकल में तो सीपीआई बहुत ज़्यादा होती है, तू इसको कैसे जस्टिफाई उसको करेगा, कैसे जस्टिफाई करा? कैसे जस्टिफाई करेगा। सी यार, मैंने उसको ये चीज़ बताई कि आई केम इन विथ अ पैशन टू स्टडी। मैं सोचा था कि मैं पढ़ाई करूँगा, फर्स्ट 2 सेमेस्टर मैंने पढ़ाई करी थी, आई हैड अ गुड सीपीआई फर्स्ट 2 सेमेस्टर में। देन आई वाज फोकसिंग कि यार मेरी भी ब्रांच चेंज हो, मैं भी सर्किटल करूँ, बिकॉज दैट टाइम ऑल ऑफ अस यूज्ड टू बी लाइक कि टेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सर्किटल जाना ही जाना है। सर्किटल वाला टैग बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे, नहीं हुआ। देन आई डिसाइडेड कि यार मेरे को नहीं करना है, मेरे को एक्सप्लोर करना है, मेरे को एक्सपोजर चाहिए यार, मेरे को जो चीज़ करनी है मैं देखूंगा यार, 10 चीज़ों में हाथ डालूंगा। वही क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तुमको कि तुमको सब कुछ करना है। मेरे को वो क्यूरियोसिटी थी, मैंने उसको बताई ये चीज़ कि मेरे को, इसलिए फिर मेरी सीवी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी हो रही थी कि यार 2 POR है, दोनों डाइवर्स है, एक टेक है, एक फेस्ट वाली है। फिर अचीवमेंट्स में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी। देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट, बट दैट क्वेश्चन ऑल्सो बैकफायर्स इन अ वे कि यार तुम बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाते हो क्या। तो यू सी, मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे पास जब बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, जब तुमने उसको एक्चुअली, जब तुम उसको ओन करोगे कि हाँ मेरी सीपीआई कम है तो है, क्यों कम है, अगर तुम उस चीज़ को ओन करोगे तो तुम इंटरव्यूअर को बता पाओगे। जितना सच बोलोगे उतना तुम्हारा हो जाएगा। मैंने तो उसको यही बोला था कि मेरे को एक्सप्लोर करना था, तो पहले 2 सेमेस्टर अच्छी SPI थी, बाद में मैंने सब चीज़ें करी। आप देखो सीवी में कितनी चीज़ें लिखी हुई है, ये सब चीज़ें करने गया तो एकेडमिक साथ में नहीं बैलेंस हो पाई। एंड आई डेंट इवन ट्राई टू, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी में वो चीज़ थी कि मुझे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। और फिर जब मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ आई वांट टू मे बी डेडिकेट मोस्ट ऑफ माई टाइम टुवर्ड्स एल्चरिंगा, तो फिर मैंने वो डेडिकेटेडली किया और उसका मेरा आउटपुट है वो, आप उसमें नंबर्स देखो एंड लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट एल्चरिंगा देन। तो वो तुमको कैसे ड्राइव करना है वो करो, बट द थिंग इज कि सीपीआई क्वेश्चन विल हिट यू, इट विल हिट यू हार्ड, इट विल हिट यू व्हेन द कंपनीज वुड कम, इट विल हिट यू व्हेन द OA का, जब तुम्हारा कट ऑफ सीपीआई कट ऑफ होएगा। बट सी 8 के ऊपर भी काट देती है कंपनी, अगर तुम्हारी 8 के नीचे तो भी कुछ 2 कंपनी आएगी जो काट देगी तुम्हारा, 7.5 वाली भी आएगी जो तुम्हारा काट देगी, 7 वाली भी आएगी जो तुम्हारा काट देगी। तो जिसकी 9 है वही सेफ है। तो ऐसे बस डिसाइड मत हो कि यार 7 से कम है तो मैं प्रोडक्ट की पढ़ाई छोड़ ही दूंगा, बिकॉज लगी यार, और बहुत लोगों की लगती है। मतलब वही पॉइंट है कि अगर तुम्हारी सीपीआई कम है, यू शुड हैव इनफ थिंग्स टू कॉम्पेंसेट दैट, कि भाई ठीक है मैंने एक सेम कम पढ़ा, बट मैंने उस टाइम क्या फोड़ा ये देखो एक बार, क्या क्या चीजें ट्राई कर ली, कितनी फेस्ट में कर लिया, क्लब में कर लिया, बीट व्हाटएवर, बट यू शुड हैव सम रीजनिंग फॉर इट। ये नहीं बस सीपीआई भी कम है और कुछ किया भी नहीं, रूम पे पड़े हैं, सो रहे हैं, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। और ऐसा कॉर्पोरेट लाइफ में भी नहीं चलता। सो एक चीज तो लाइक व्हेन यू एंटर योर 3rd ईयर,
तब तक तो यू गाइस शुड बी रेडी कि भाई अब ये नहीं कर सकते कि दिन दिन भर सोना या फिर टाइम पास करना. यू नीड टू हैव अ शेड्यूल और समथिंग शुड बी मोटिवेटिंग यू कि रोज उठ रहे हो तो कुछ सोच के उठोगे भाई ये पढ़ना है आज या फिर ये चीज़ करनी है या मेरे दोस्त ये कर रहा है. बस उसमें ही रह जाना कि हो जाएगा देख लेंगे. दैट डजंट वर्क एवरी टाइम. यार यही है पढ़ाई, जैसे तूने बोला कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है. पढ़ाई के साथ साथ एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना प्रोडक्ट रोल में, वो है स्ट्रीट स्मार्टनेस. क्योंकि इंटरव्यू में वो बहुत ज़्यादा घुमाते हैं यार. True. जैसे तुम बेसिक HR क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट प्रोडक्ट, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करोगे. अब उसने तुमसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ द वर्स्ट प्रोडक्ट दैट यू हैव यूज्ड और उसमें क्या इंप्रूवमेंट करोगे. अब वहाँ पे अगर कोई ऐसे होगा जिसको थोड़ा भी स्मार्टनेस नहीं सोच पा रहा है वो, तो वो थोड़ा फंबल कर जाएगा, थोड़ा अटक जाएगा. बट अगर जैसे मेरे केस में मैं बताता हूँ, मैंने क्या किया था, जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट था ना उसके लिए मैंने सब प्रिपेयर किया था. इंप्रूवमेंट्स कैसे होगा, क्या दिक्कत है, मैंने उसको ही वर्स्ट प्रोडक्ट बता दिया और इंप्रूवमेंट्स तो सेम ही रहनी है ना. सो वो ऐसा भी नहीं लगा कि मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ जो भी है. एंड मेरा इंटरव्यू भी निकल गया. मतलब मीडिया नेट के सेकंड राउंड में मुझसे पूछा था, इस पर अच्छा खासा 20-25 मिनट डिस्कशन हुआ था. सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ऑन पॉइंट कितने अच्छे से सोच रहे हो, rather देन पढ़ाई वढ़ाई सब मैटर करती है बट इतना नहीं करती. बस CPI तो एक नंबर है, उसको तो टाइम देता है. वो अच्छी रख लो तो अच्छी बात है, जितनी अच्छी रख लो उतनी अच्छी बात है. बट उसके चक्कर में और चीजें मत छोड़ो. हाँ. और चीजों के चक्कर में ये भी नहीं पूरी ही छोड़ दो. कीप इट इन बैलेंस, ट्राई टू ब्रिंग अ बैलेंस. वही बात आ जाती पड़ेगा. है, बैलेंस वाली बात आ जाती है हर जगह, इवन इन योर नॉर्मल लाइफ, इवन इन योर CV. तो वही है, एक बहुत थिन लाइन होती है लाइक हाँ. CPI में भी कि यार कंपनी को क्या चाहिए. अगर कंपनी को चाहिए कि तुम कितने अच्छे से बोल पा रहे हो, जैसे माधव के केस में ही कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैं बोल रहा हूँ कि ही कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट. तो उसमें CPI बैरियर नहीं है. बट अगर तुम खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं हो और तुम्हारी CPI 8+ भी है ना, सो होंगे लोग रिजेक्ट होते हैं, देखा है हमने. हाँ लेकिन गाइस 7 इज गुड. 7 रखो. 7+ इज गुड. तुम्हारी मेंटल पीस भी रहेगी. और हाँ. वही बात है हाँ. कि 15 कंपनी नहीं बैठने देगी ना, तो फिर वो बहुत बुरा लगता है. वही मैं कि- पूछने वाला था कि बहुत कंपनीज है 7 रहता है, 7 is काफी good. मेजोरिटी का 7 कट ऑफ रहता है प्रोडक्ट में भी. सो तूने एनालिसिस कर रखी थी, बट वो हाँ. प्रेशर कैसा था? यार देखो प्रेशर होता है ना, नो डाउट वो प्रेशर होता है. बट देन इट आल्सो कम्स अबाउट कि तुम्हारे एस्पिरेशंस क्या है. आई नेवर हैड एनी पर्टिकुलर कंपनी का फेवरेटिज्म कि मुझे इसी कंपनी में जाना है या आई वांट टू क्रैक दिस पर्टिकुलर रोल या दिस पर्टिकुलर कंपनी. रोल तो मेरा क्लियर था कि प्रोडक्ट ही करना है. तो प्रॉक्सी मारोगे यार तुम. ऑब्वियसली तुमको दिख रहा है कि तुम ये 2 कंपनी में नहीं जा पा रहे हो, तो तुम किसी और 4 कंपनी है उसकी प्रोफाइल पढ़ोगे लिंक्डइन पे एंड यू विल स्टार्ट लविंग दैट कंपनी. आई यूज्ड टू डू दैट. मेरे को दिखता था कि ये 2 कंपनी मेरी कटी है, जो नेक्स्ट 2 कंपनी और आनी है उसके बारे में थोड़ा और पढ़ता था एंड थोड़ा अफेक्शन उस कंपनी से डेवलप कर लेता था कि हाँ इसमें जाके प्रोडक्ट में ये करूँगा, इसमें जाके प्रोडक्ट में वो करूँगा. सो दैट्स हाउ यू डील विथ योर सेल्फ. लेकिन यार Motivate yourself, हाँ. basically. लेकिन यही चीज़ है कि 7 रखोगे तो हो जाएगा. एंड मोर लेस जो अच्छी कंपनियां हैं वो ठीक है, मतलब 7 के नीचे भी खुल जाती है, इतना कोई इशू नहीं आता है. और अगेन फिर इट्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी, ओन योर मिस्टेक्स. अब तुमने 7 से कम रखी है, अगर तुम्हारी नहीं है 7, इफ देयर इज समवन जिसकी 7 है, जिसकी 7.5 है, तो डेफिनेटली डिजर्व बेटर, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बैलेंस मेहनत स्ट्राइक करी किया. एक्सेप्ट दैट एंड बोलो कि हाँ यार नहीं कर सकता है कंपनी, उसके लायक नहीं हो. अब वो कंपनी का क्राइटेरिया, तुम उसको तो बदल नहीं जा पाओगे. बट फोकस करो यार, अगर 7 रख सकते हो तो गुड, 7.5 रख सकते हो तो और ज़्यादा अच्छा. एंड फिर स्वीट नंबर तो 8 है ही. मतलब वही है, जितनी CPI अच्छी है उतना अच्छा ही है. अच्छा इतना अच्छा है, खराब तो कोई नहीं है. but खराब तो नहीं है. एक चीज़ जो मुझे फील हुई कि जैसे उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट की प्रिपरेशन में इतना टाइम नहीं लगता. सो इट्स बेटर, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक बैकअप रोल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. ML कह रहा तूने, कोई SD कर सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. तो एक बार कंपनीज पे आते हैं. सो कंपनीज का क्या है, कितनी कंपनीज आती है प्रोडक्ट में, पैकेजेस कैसे है, लोएस्ट से हाईएस्ट कितना है? Well, I was about to ask कि इस बार मेरे को भी लगा कि प्लेसमेंट में फॉर नॉन टेक the situation was way better than Yeah. last Yeah. time. See, the number of offers are still same. Yeah. If we go by the number of offers, last year जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ ऑफर्स थे, इस साल जो प्रोडक्ट के ऑफर्स हैं, नॉन टेक प्रोडक्ट के पर्टिकुलरली स्पीकिंग प्रोडक्ट इज मोर और लेस सेम. द डिफरेंस बिकम्स विजिबल क्योंकि टेक के ऑफर्स थोड़े से कम हुए. तो वो जो प्रपोर्शन है, वो जो रेशो है, जब वो थोड़ा सा प्रोडक्ट का ऊपर जा रहा है उस परसेंटेज शेयर वाइज, तो वो काफ़ी विजिबल हो रहा है. लेकिन आई बिलीव कि ये जो सिद्धार्थ ने बात बोली है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, आई ऑल्सो थिंक यार और इम्प्रूवमेंट हो सकता है. बिकॉज विथ मोर यूजर फोकस्ड कंपनीज, विथ मोर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, अभी ब्लिंकिट हो गया, ब्लिंकिट आया था अपने यहाँ पे, फिर नो ब्रोकर हो गया, कंपनीज दैट आर सॉल्विंग फॉर पीपल. बिकॉज इंडिया में इन जनरल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का मार्केट और बढ़ रहा है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर. अगर लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो दे विल यूज मोर प्रोडक्ट्स, तो दे विल नीड मोर पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर दोज यूजर्स. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. वो ऐसा एकदम मैक्रो लेवल से आके तुम्हारा प्लेसमेंट में ऑफर्स में तुमको दिखेगा वो कि नंबर ऑफ ऑफर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन जनरल इंडिया एज एन इकोनॉमी बढ़ रहा है. तो इफ यू वांट टू प्लेस योर बेट ऑन इन ग्रोइंग कि इंडिया बढ़ेगा, इफ यू बिलीव इन द नेशन इटसेल्फ कि हाँ ये बढ़ेगा, ग्रोइंग और इकोनॉमी है,
तो मारो यार प्रोडक्ट का। Yeah, एक चीज और जैसे डिपेंड्स ऑन कंपनी ऑल्सो है ना, मीशो काफी बड़ी कंपनी है राइट, जो प्रोडक्ट के लिए आती है, एपीएम और सीनियर एसोसिएट 2 रोल के लिए आती है नॉन टेक में बेसिकली। लास्ट ईयर उनकी टोटल हायरिंग आई गेस 3 या 4 लोग थी, इस बार दे हायर्ड 20 पीपल इन नॉन टेक रोल। सो वो डिफरेंस दिखता है, पैकेज भी बहुत बढ़िया है, सीटीसी 36 आई गेस मीशो का, एंड बेस इज आल्सो वेरी गुड राइट। सो आप देखोगे तो एवरेज पैकेज जो प्रोडक्ट का पिछले बार 4 लोगों की लगी 36 की, इस बार 20 लोगों की लगी 36 की, सो वो बढ़ गया इवेंचुअली राइट। एंड प्रोडक्ट में भी बहुत सारी चीजें हैं यार, जैसे प्रोडक्ट एनालिस्ट हो गया, एपीएम हो गया, काइंड ऑफ सेम चीज है बट थोड़े थोड़े बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं कि किसी में एसक्यूएल लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। बट या एसक्यूएल जैसे टेक्निकल चीजों की बात करें तो एसक्यूएल इज अ मस्ट थिंग टू डू फॉर प्रोडक्ट। मतलब एसक्यूएल तो कर लेना चाहिए, तो एचडी में भी होता ही है और नॉन टेक में भी होता ही है आई बिलीव, एंड इट हेल्प्स यू इन जनरल इन योर कॉर्पोरेट वर्क आल्सो। अगर तुम आओगी, एवरी कंपनी डील्स विद डेटाबेस है ना, तुम चाहे उसमें काम कर रहे हो ना कर रहे हो, तुम्हें कहेंगे कि एक बार खोल के ये निकाल के दो, सो यू नीड एसक्यूएल। इजी पड़ेगा बेसिकली, तुम्हें तब सीखना नहीं पड़ेगा, काफी इजी पड़ेगा। और अब जब कंपनीज की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, आई फील लाइक कि आई हैव सीन मोस्ट स्टूडेंट्स आल्सो मोटिवेटेड टुवर्ड्स नॉन टेक। कि पहले जब सुनते थे तो हर कोई कह रहा है एचडी तो वही अभी कंपटीशन कैसा है इसमें एज कंपेयर टू एसडी? रैट रेस ही है, मतलब अगर एसडी की ज्यादा लोगों की प्लेसमेंट लग रही है ना, तो जो थिन लाइन पे है जिसको कुछ नहीं पता वो एसडी की तरफ जाएगा। अभी इस साल देखा कि प्रोडक्ट की ज्यादा लग रही है तो प्रोडक्ट तरफ जा रहे हैं, बट यू डोंट नो अबाउट फ्यूचर राइट। जैसे माधव ने बोला कि कंपनीज बढ़ रही है, क्या पता अगले साल कुछ ऐसा आ जाए सोल्यूशन से प्रोडक्ट मैनेजर्स की नीड ही ना हो। तो इट्स ऑल अप टू योरसेल्फ कि तुम्हें क्या करना है, नॉट कि लोगों की कैसी लग रही है। एसडी में भी लग रहे हैं 50-50 लाख के पैकेज, ऐसा नहीं पैकेज नहीं लग रहे, प्रोडक्ट से ज्यादा पैकेज है अगर तुम देखो तो। बट देन टू पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है कि इजी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है यार। इजी तो नहीं है, मतलब इट्स अ जनरल पर्सनालिटी बेस्ड रोल। अगर आपका पर्सनालिटी है, अच्छा पर्सनालिटी है, तो आई वुड से कि प्रोडक्ट इज फॉर यू यार, क्योंकि प्रोडक्ट में बोलते हैं ना कि यार तुमको सिर्फ बोलना है, सॉफ्ट स्किल वाली चीज है। प्रोडक्ट फील होता है कि इजी है, बट एक्चुअली इट्स नॉट। एक्चुअली इट्स नॉट, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि यू नीड टू हैव दैट स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। अब वो बोलने में 2 वर्ड की बात है कि यार यू नीड अ स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, बट वो डेवलप करने में इंसान को महीनों लग जाते हैं यार। और जिसको आती है वही समझ सकता है कि ये इंसान स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है। एक्सपीरियंसेस से आता है। जब पीओआर की बात करते हैं तो वही सब वो बिल्ड करता है आपका टू हैव दैट प्रोडक्ट माइंडसेट। इसीलिए पीओआर इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि तुम रियल लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना कि हाँ भाई इस चीज के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, इसको कैसे सॉल्व करूं। सो दैट्स थिंग जो बाद में रिफ्लेक्ट होती है, और वो तुम ऐसे 1-2 दिन में पढ़ के गेन नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास 1 साल उसमें तुम्हारी लगी नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत मेहनत है उस चीज में। मिनी एक्सपीरियंस चीज जो मेंशन किया था माधव ने, वो ई टिकटिंग सिस्टम, तो वो चीज आइडेंटिफाई किया कि हाँ हमें ई टिकटिंग सिस्टम की जरूरत है, फिर उसके बाद उसके अराउंड बिल्ड किया सोल्यूशन। तो रियल कंपनीज में भी वही होता है, वही एक प्रोडक्ट मैनेजर का रोल होता है। तो यू नो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, बिल्डिंग सोल्यूशन अराउंड इट, तो बहुत एक जनरल रोल है। एंड वही है कि आप कितना यूजर से रेजोनेट कर पाते हो, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो पर्सनालिटी बेस्ड रोल है। अगेन आई से दैट वही है, अगर किसी के पास पीओआर नहीं भी है ना, तो ऐसा नहीं कि नहीं करना। मेरे पास तो पीओआर नहीं, प्रोडक्ट नहीं करूंगा। जैसे मैंने बोला मॉक इंटरव्यूज, वो तुम्हें हर चीज सिखा देंगे यार। अगर तुम 2 महीने से शिद्दत से मॉक इंटरव्यूज करोगे, दिन के 1 या 2, सो तुम्हारी प्लेसमेंट अच्छी लगने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम 10 लोग हैं प्रोडक्ट में, 2 लोग तुम कर रहे हो, 8 लोग नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे पास ऑलरेडी उनके प्लस पॉइंट्स है कि हाँ भाई मेरे को पता है कि कब क्या बोलना है। सो पीआर हो नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, रखो एक पीआर अगर प्रोडक्ट के लिए ट्राई कर रहे हो। नहीं भी हो तो ऐसे डिसहार्टेड नहीं होना, जैसे सीपीआई के केस में नहीं भी हो डिसहार्टेड नहीं, जो तुम्हारे पास है उस पर वर्क करो। मॉक इंटरव्यू सब नहीं करते और सबको पता भी नहीं है कि मॉक करने चाहिए, ठीक है। हमारे जो फ्रेंड सर्कल था उनको पता था, हमारे सीनियर्स ने भी बोला था, सो हमने किए अच्छे से, एंड इट इवेंचुअली हेल्प्स अ लॉट। यार मतलब मैंने बहुत मॉक्स किए थे हम लोगों ने, तो मैं जब रियल इंटरव्यू में बैठी मेरे को कोई डिफरेंट फील ही नहीं हुआ। वही चीज सेम आरसीए जो मॉक इंटरव्यू में किया था, सेम चीज लगा कभी तो हुआ था ये सेम, मैं यहाँ फंसी थी, यही हुआ था। वो चीज याद आती रहती है, हाँ मैंने ये चीज गलत की थी, अभी ये चीज गलत नहीं करना है। तो वो सब, और जितने मॉक करते हो, जितने अलग अलग लोगों के साथ करते हो, उतने पर्सपेक्टिव बिल्ड होते हैं। कितने सारे फ्रेमवर्क्स आप किसी और से सीखते हो जो खुद मैं कभी सोच भी नहीं पाती। तो एक अच्छा पीयर ग्रुप होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उनके साथ मॉक्स वगैरह। मतलब मॉक का मेरे को ये भी लगता है कि इट तुम्हारा वो फियर चला जाता है कि इंटरव्यू कर तो लेंगे। वही है कि अब गिवन प्लेसमेंट्स में कंपटीशन होता है, तो देयर माइट बी अ चांस कि तुम्हें एक ही इंटरव्यू मिले। अब वो अगर तुम्हारा पहला इंटरव्यू ही है कि भाई, तो फिर तो तुम्हारी मतलब हर किसी को थोड़ी दिक्कत होती है भाई, यू हैव दैट हेजिटेंस कि भाई, बट इफ तुमने लग के दोस्तों से बात कर करके सॉल्व कर करके यू टेक दैट फियर आउट, यू टेक दैट हेजिटेशन आउट, then I think it will surely help. तुम्हें रोक ही नहीं सकता फिर तुम्हारा एक इंटरव्यू हो चाहे 100, you'll ace 100 of them, you'll ace the one you get.
और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब जेई के टाइम पे भी जिसने ज्यादा मॉक टेस्ट दिए उसकी रैंक अच्छी रैंक आई। अच्छी आई। तो ये बेसिक चीजें ही है जो हम भूल जाते जेई के बाद, हाँ बट एग्जैक्टली, मतलब ये लॉजिकल हाँ, चीज़ है। सी यार प्लेसमेंट ना ऐसी चीज़ है कि मतलब बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ कैंपस, बिगेस्ट फेस्टिवल जो कोई एंजॉय नहीं करता है, बिकॉज तुम्हारे आसपास हाईली चांसेस है कि सब लोग शॉर्ट नहीं हो रहे होंगे, तो बहुत टेंस माहौल रहता है और ये सब रहता है। लेकिन उस चीज़ में क्या होता है ना, तुम उसको ऐसे देखने लग जाते हो कि तुम लॉजिक से थोड़ा डिवेट हो जाते हो। थिंग्स आर वेरी इजी। अगर 10 तुमको एड में देना तो इंटरव्यू है, और तुम 10 इंटरव्यू पहले प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पे अच्छा करोगे। तो थिंग्स आर वेरी क्लियर फॉर प्रोडक्ट, एटलीस्ट सब चीज़ें लॉजिकली चलती है। एसक्यूएल अगर आएगा, तुमने 10 सवाल ज़्यादा लगाए तो तुम वो सवाल उस दिन ज़्यादा अच्छा करोगे। तो स्टिक टू लॉजिक है ना, वो प्लेसमेंट वाले उस चीज़ से परेशान मत होगी कि कोई तुम्हारे आसपास कोई एमएल कर रहा होगा, कोई किसी दिन कुछ और कर रहा होगा। ये चीज़ छोड़ के अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो आधे टाइम टेक कर रहे होते हैं, फिर आधे टाइम वो लोग प्रोडक्ट की प्रिपरेशन करते हैं 2 महीने, फिर उनको दिखता है कि यार ओए दे रहे हैं, इसमें तो शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ रही है प्रोडक्ट के रोल्स में, देन दे विल गो अगेन बैक टू द गिविंग ओए जो टेक के होते हैं, फिर वहाँ पे भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आती, फिर यहाँ का भी मौका निकल जाता है। डोंट डू दैट। वर्सेटाइल होना अच्छा है, लेकिन बिलीव इन योर सेल्फ यार, क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू चांस इज समथिंग जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, एंड इट्स प्योरली लक बेस्ड। यू वुड हैव डन ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट, तुम पहले बंदे होंगे जो लेक्चर हॉल से उठ के निकला होगा सबसे जल्दी सारे सवाल सही करके, एंड यू वोंट गेट शॉर्टलिस्टेड, एंड तुम फिर रूम पे बैठ के सोचोगे कि मेरा क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हो गया। वही फिर लगता है उसने तो ये किया था, उसने ये किया था, उसका हो गया। मतलब गिवन सब कुछ हो तुम्हारे पास, तुम्हारी सीपीआई भी अच्छी हो, तुम्हारा पीओआर भी बहुत अच्छा exactly. हो, तुम्हारा रिज्यूमे बहुत अच्छा हो, बट बस लक, बस लक। बस लक नहीं बोलूंगा मैं, लक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट लक के बाद अगर तुम्हारा लक अच्छा भी हो और फिर तुमको कुछ नहीं आता ना, फिर कौन जस्ट अ फैक्टर, मतलब एक है फैक्टर। ये तो इंटर्न में भी फैक्टर होता ही है लक, कि भाई उसकी लग गई मेरी नहीं लगी, उसको तो कुछ नहीं आता था। सो यही है, मेरे को लगता है कि एक चीज डिसाइड कर लो कि प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट, एचडी करना है तो कर लो, नौकरियां लग जाएगी, अपॉर्चुनिटी बहुत है। बट अगर तुम वो करते रहोगे कि भाई नहीं आज एनालिस्ट का मन है मेरा, आज मेरा है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाऊं, आज मैं फाइनेंस कर लेता हूँ, तो एक पॉइंट के बाद यू लूज दैट प्रिविलेज कि भाई तुम एक दिन में 3 चीजें ट्राई कर रहे हो, अब आ गया तुम्हारा 1 महीने में प्लेसमेंट, अब तुम ये नहीं कर सकते। 6 महीने पहले तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि भाई अब प्रोडक्ट। यार इसमें मैं एक चीज़ ऐड करती हूँ, मतलब मैंने डीएसए किया था, ट्राई किया था कि डीएसए भी कर लेते हैं, कि ऐसे काफ़ी कंपनीज खुल सकती है मेरे लिए। तो मैंने काफ़ी कोडिंग टेस्ट भी दिए, सब ओएस भी दिए, मेरा एक भी टेक कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं आया। तो वही है कि मल्टीपल बोर्ड्स में सेल करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो जो एक चीज़ है वो डिसाइड कर लो और उसी में करो, बैकअप रखो। बट ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जैसे एसडीओ प्रोडक्ट एक साथ मुझे बहुत अनसेंसिबल लगता है ना, नहीं हो सकता। बट एमएल क्या है, वो प्रोडक्ट का एक पार्ट हो गया, तो तुमने एमएल और अच्छे से कर लिया, सो इट्स जस्ट अ ब्राउनी पॉइंट एडेड टू योर प्रोडक्ट थिंग ऑल्सो। एंड एमएल में भी कभी कभी प्रोडक्ट का काम आ जाता है ऐसे, बट एसडी और प्रोडक्ट काफी अलग चीज है। लाइक प्रोडक्ट में होता है कि व्हाट एंड व्हाई, कि क्यों क्यों बनाना है, एंड एसडी होता है कि हाउ। सो पोल्स अपार्ट चीजें हैं, सो कहीं भी कुछ कनेक्शन नहीं है, तो इट्स लाइक कि नीट और जेई साथ में दे रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। इतना क्यों मेहनत करनी है, एनर्जी की वेस्ट करनी है, थोड़ा लाइट भी लेना चाहिए कि इस लेवल की क्लैरिटी आ जानी चाहिए जब आप प्लेसमेंट के लिए तैयार करो। इंटर्न में हो सकता है फिर भी लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, इंटर्न पे ट्राई कर लो सब। मतलब ऐसे हमने कहा कि हमने देखा है अपने दोस्तों को जो इंटर्न करके आए प्रॉपर टेक एचडी, एंड व्हेन दे केम बैक दे वर लाइक भाई एचडी में तो मन नहीं है, अब हम करेंगे प्रोडक्ट या नॉन टेक में कुछ कंसल्टिंग। आई थिंक यही गोल होना चाहिए इंटर्न का, कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि कुछ लोग हैं उन्होंने बोला कि प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं है, मुझे मास्टर्स करनी है, मुझे पढ़ने जाना है, मतलब उसके लिए तो इंटर्न बहुत अच्छी चीज़ हो गई ना। So I think that should be the idea how we look at the internship. So I think yeah, वही है। So I think हमने we have covered all the topics. तो एक बार एंड होने से पहले थोड़ा सा तुम्हारी कॉलेज लाइफ को भी एक्सप्लोर करते हैं कि भाई क्या किया तुमने, ठीक है। तो चल विल स्टार्ट फ्रॉम यू सौरभ, योर टेक्नीश का, चल ठीक है, योर टेक्नीश का मार्केटिंग है, ठीक है। Give us one experience which you'll remember कि भाई टेक्नीश से रिलेटेड ये हुआ था, and I'll remember this for the rest of my life. टेक्नीश से रिलेटेड तो मैं यही बोलूँगा यार, जैसे इट्स जैसे हायरार्किकल पोजीशन है ना, मतलब स्टार्ट हुआ जूनियर से, फिर मैं कोर टीम बना, देन तू था कोर टीम मेरे साथ जो पता है, देन हेड बने, राइट। सो जब जूनियर थे तब ऐसे सोचा नहीं था कि हाँ भाई मैं वो 2 लोग जो खड़े हैं, आई वुड बी वन ऑफ देम इन नेक्स्ट 3 years। मतलब इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था यार कि मैं बोल पाऊंगा किसी के सामने जो भी होगा, या किसी को मैं मना पाऊंगा कि हाँ भाई मेरे को पैसे दो, मेरे को फेस्ट कराना है कॉलेज में, आपका क्या फायदा, आपका ऐड चलाएंगे हम। तो वो कैसे कन्विंस करना है, कैसे वो सॉफ्ट स्किल डेवलप हुई, कैसे किसी को बेवकूफ बनाना है, मैं ये बोलूंगा टू सम एक्सटेंट। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी। एंड एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो इसी टेक्नीश का है। लाइक इस बार मेरा जो गोल था, मैं मार्केटिंग हेड था, ठीक है, पैसा आ गया, उसको लगाए कहाँ हम, है ना, आर्टिस्ट कौन से बुलाना है, ये करना है। अब आर्टिस्ट हम सब बैठ के डिसाइड करते हैं, हेड जितने भी होते हैं, 2-3 लोग नहीं होते इन्वॉल्व, जिनका काम नहीं है जो भी।
सो उसमें जब देखते हो ना तुम कि हाँ यार मेरी पसंद का आर्टिस्ट आ रहा है ना, तो इट्स अ वेरी ऐसे बहुत अच्छा लगता है यार कि हाँ पूरा कॉलेज नाचेगा, मैंने डिसाइड किया उसमें नाचेगा, ठीक है। सो वो बहुत बड़ी चीज़ है एंड या दैट्स दी मेमोरी। और मैं 10 साल बाद कॉलेज में आऊँगा, मेरे को सिर्फ रोल नंबर लेके नहीं जाना था यार कॉलेज से। 10 साल बाद आऊँगा कि हाँ भाई टेक्नीश के एलम आए, कुछ लेगेसी, कुछ लेगेसी है कि हाँ legacy. टेक्नीश के एलम थे, वील वेलकम यू, आओ तुम। ऐसे अब कुछ अगर पीआर होती नहीं मेरे पास 10 साल बाद तो कौन याद करता मेरे को, True, कोई याद ये नहीं तो है। करता। सो या दैट वाज माय गोल ऑफ कॉलेज लाइफ कि कुछ करके जाना है यहाँ से। साना फॉर यू। यार हाँ, मैंने मतलब बहुत सारे क्लब्स फेस्ट्स में पार्ट लिया था, तो एज अ लाइक फर्स्ट ईयर राइट, मैं कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं लाइक आई विल बी एबल टू हैंडल समथिंग। तो मेरा एक आल्सर का एक्सपीरियंस है, तो आई बिकेम द ऑडी हेड अभी आल्सर 2024 में। मैंने 2 घंटे की नींद पे मैंने 4 दिन काम किया है एंड आई कुड नेवर थिंक कि मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि एज अ फर्स्ट ईयर राइट मैं सोती रहती थी रूम पे, ऐसे सीनियर्स कॉल कर रहे होते थे आजा आजा, और वही चीज़ जब मैं हेड बन गई तो मेरे बच्चे कर रहे हैं, मतलब वही मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं ऐसे 2 घंटे की नींद पे 4 दिन मैंने काम किया मतलब हुआ है। ऐसा होता है कि भाई माँ बाप बन गया। हाँ, exactly. फेस्ट में हमने भी काम करा है फर्स्ट ईयर में, मज़ा तो बहुत आता है मज़ा जब आता बिना सोए आप काम कर रहे हो एंड वो चीज़ होते हुए दिख रही है, हाँ हाँ, तो वो बहुत अच्छा। एक वो चीज़ है। उसके अलावा मैं SWC को तो बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। तो मतलब हमारा काम मोस्टली एडमिन्स के अराउंड होता है, तो एडमिन में थोड़ा मतलब होता है कि उनका एक अलग वे ऑफ वर्किंग होता है, True. तो वही उनके साथ डील करना। अभी तक मेरे को वो मैम कॉल करती रहती है, वो एक उनका ये पोर्टल नहीं चल रहा, अभी ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो मेरे को वो तो हमेशा याद रहेगा। फिर वो मैम ऐसे मतलब ठीक है, मज़ा आता है। माधव, एल्चर। यार मेरा तो देखो यही सीन था कि मैं तो फर्स्ट सेकंड ईयर से सबसे था तो चिल था, मतलब काफ़ी घाट वाट जाना, ये जाना वो जाना करता रहता था। फिर एल्चरिंगा का मैं डिसाइड कर लिया था कि मेरे को करना है। फिर मैं डेडिकेटली जब कॉन्वी का पोजीशन पे ले गया तो फिर विद दैट थोड़ा डिसिप्लिन तुमको तुम्हारी लाइफ में लाना पड़ता है एंड यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीड टू फुलफिल। फिर वो पूरा एक साल का स्ट्रेच किया, पूरे 1 साल कभी पूरे घाट नहीं गए, बिल्कुल डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। वहाँ ATM में जाके सामने बच्चे बैठे हैं, उनके ऊपर चिल्लाना बिकॉज यू हैड अ पैशन कि तुमको कोई चीज़ है जो अच्छी करानी है। आई स्टिल रिमेंबर द डे कि वो अरमान स्टेज पे था एंड वंस तुम करवा देते हो ना वो चीज़, तो वो तुम खुद के लिए नहीं करवाते हो, तुम छोड़ देते हो। हम अरमान स्टेज पे चढ़ा, मी एंड प्रियांशु PC वाज लाइक कि भाई हो गया ये चीज़, अब नहीं सुनना हमको सिखाने कभी सुनने ही नहीं थे। हमको इन कैंपस की जनता के लिए कराना था, ये स्टेज पे चढ़ गया है, ये गाना गा देगा, और हम चले गए पीछे, निकल गए स्टेज के पीछे जाके बैठे दोनों। आके लोग कह रहे हैं कि भाई चलो ना तुम्हारा आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा नहीं भाई, हमारे पे खुश है, हम यहाँ से ज़्यादा खुश हैं, हमको नहीं देखना है। And 2 ही लोग नहीं सुन रहे थे प्रो नाइट में। एक ब्रीदर चाहिए होता है ना कि हाँ यार, मतलब वो इतना बड़ी चीज़ करा दी एंड कंसिडरिंग एक्सपीरियंस, तो यार मेरा तो एक्सपीरियंस सबसे क्रेजी यही है कि मैं टिकटिंग को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट था कि मेरे को एल्चरिंगा में टिकटिंग लानी थी। मैं सेकंड ईयर में बहुत सोचा, द प्रोडक्ट थिंग मेरा पूरा वहीं से जर्नी है कि मैं हर तरह से सोचता रहता था कि यार ये कैसे मैं बिल्ड करूँगा। सब बिल्ड हो गया मेरा ऑफलाइन टिकटिंग सिस्टम। आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ प्लेस टू सेल द टिकट्स। मेन गेट पे यू कैन कंट्रोल द थिंग्स, बट एट द कीवी गेट यू कांट कंट्रोल, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, द एडमिन वुडंट अलाउ मी to set up a stall because they were saying कि students won't be safe and a lot of crowd comes. पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे कीवी गेट पे, उस पर गए, उसको बोला 5 पास देंगे, यहाँ पे टिकट बिकेंगे 8 बजे तक बिकेंगे। वो कहता है हमारी तो 5 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती है। हमने कहा हमको चाबी दे देना, 3 दिन के चाहिए हमको चाबी, यहाँ पे बैठ के टिकट बेचेंगे। और लेजिट इंडियन पोस्ट के ऑफिस के वहाँ पे एल्चर की गार्ड सेलिंग कराई थी एंड अच्छा आउटपुट आया। एंड दैट वाज द डे आई रियलाइज कि यार मैंने जो टिकटिंग सिस्टम बनाया ये बना ही इसलिए था कि ये साला यहाँ पोस्ट ऑफिस पे बैठ के कार्ड बिके और आदमी यहाँ से पास लेके अंदर चला जाए स्कैन करवा के। तो दैट इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो मुझे लगता है प्रोडक्ट बेस्ड भी है और एल्चर बेस्ड भी है, मेरी लाइफ को बहुत क्रूशियल चीज़ है। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज किया रहा जितना प्रोडक्ट पढ़ता था, सबको जाके बोलता था कि मैं तो प्रोडक्ट में जाऊँगा, इसमें जाऊँगा, इसमें जाऊँगा। दैट इज़ वेयर इट बिकेम सक्सेसफुल। मेरे को रियलाइज हो गया था कि अब प्लेसमेंट छोड़ो, ये है मेरा प्रोडक्ट। पहले ही हो गई थी, मेरा वो फाइनल था, पहले ही चल रही थी। मेरा कंक्लूजन वही था। तो अभी इस सेमेस्टर क्या प्लान्स है? या डेफिनेटली घाट एल्चर जाना है इसको यार। हाँ, एल्चर आ रहा है अभी, तो एल्चर तक तो फिर एल्चर करेंगे पूरा। अच्छा अभी चल रहा है काम उसमें। यार बहुत सारे एस्पिरेशंस रहते हैं ना तुम्हारे, तुम्हारे टाइम पे थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ करते हो, है ना। अब 4th ईयर हो गए हो, थोड़ा सा और एक वो है ना कि वही तो कह रहा हूँ, मम्मी पापा हम नहीं कर पाए, हम नहीं कर तुम पाए, करवा के तो बनो जाएंगे। इंजीनियर, तुम तो एग्जैक्टली। तो थोड़े एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल कराएंगे अभी। एंड ऑब्वियसली यार कभी एल्चर एक्सपीरियंस नहीं किया, खुद काम करता था इस बार सारे लोगों के साथ, सारे दोस्तों के साथ, अच्छा, जिनको इस बार बैठूंगा आराम से एंजॉय करूंगा। तो मैं इस बार स्टेज के आगे आएंगे, इसका गाना सुनूंगा मैं। इस बार गाने सुनेंगे। सौरभ तेरा क्या प्लान है? यार मेरा तो यही प्लान है यार, मतलब 3 साल में टेक्नीश के कारण, पढ़ाई के कारण टाइम नहीं मिला यार खुद के लिए इतना, है ना। ट्रिप्स मारने का भी इतना टाइम नहीं मिला। सो जो भी पूरा नॉर्थ ईस्ट है, मैं शिलोंग नहीं गया यार आज तक। तो मेरे को पहले शिलोंग जाना है, फिर बाद में जो भी आसपास की जगह है सब एक्सप्लोर करना है, जो भी छूट गई है चीज़ें। क्योंकि आई डोंट नो अब लाइफ में कब गुवाहाटी आने को मिले मुझे ना, इस एरिया में जॉब मुंबई में है सब है।
सो यहाँ पे जो भी है कुछ भी छूटना नहीं चाहिए बेसिकली। मेरे पास 4 महीने मैं पूरा यूटिलाइज करूँगा और फिर ऐसे पास ऑन दी नॉलेज। जूनियर्स है वो भी काफ़ी, जैसे ये पॉडकास्ट हम कर ही रहे हैं, ऐसे ये कब आएगी आई डोंट नो, बट काफ़ी जूनियर्स है जो पर्सनली भी बात करना चाहते हैं तो उनकी हेल्प हो जाए। सो यही है मेरा गोल। तो यार जितना भी खुद पे फोकस करूँ, बाकियों पे देखें, जो जिनको भी जो भी नीड है वो सब, बस तो ये मत करना 4th ईयर तक शिलोंग नहीं गए, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, शिलोंग जरूर देख के आना। शिलोंग जाओ तो बताना। सन यार मैं तो कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स और सीनियर्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो वही है कि दोस्तों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है, ट्रिप्स वगैरह करनी है। और सीनियर्स का मतलब वही है कि उन्होंने जो लेगेसी सेट की है तो उसको पास ऑन करना है, अपने जूनियर्स को उसके अराउंड गाइड करना है। तो ये पॉडकास्ट इज वन वे, उसके बाद जो भी है। ट्रिप तो मारने का सबका प्लान हाँ है यार, ट्रिप है, घाट इस सेमेस्टर तो यही है आई थिंक। क्लास वास तो ज़्यादा लोग जाएंगे नहीं। हाँ क्लास नहीं, की जाना पड़ेगा। क्लास अब अटेंडेंस की थोड़ी होगी। कंपलसरी हो गई है, बट हाँ देखो यार हो जाता है, मतलब ब्रांच चले, प्रोफेसर चले, तो फिर अगर तुम प्रोडक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम प्रोफेसर को भी समझा ही दोगे। क्लास में नहीं आ पाया। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये करके देखो फिर प्रोडक्ट करो। यार ये तो बहुत ट्रू है। मतलब मेरा बीटीपी प्रॉफ ने मेरे को बहुत परेशान किया था। फिर मैंने बता दिया कि मैं ऐसा प्लेसमेंट की तैयारी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, उसने मेरे को ग्रेड भी दे दिया बढ़िया सा। तो So guys, as we are coming to an end, one last advice or note from you guys for the juniors who will be preparing for placement soon. यार टेक अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स, बहुत लोगों से बात करो, रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक जो भी न्यूज़ लेटर्स, आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, बुक्स जो भी है सब पढ़ो। सीनियर्स के टच में रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ सारे सीनियर्स को, क्योंकि मतलब मुझे कोई भी बीटी होती थी मैं सीधा सीनियर्स को रीच आउट करती थी। तो स्टे इन टच विद वॉट एवर सीनियर, हुएवर सीनियर यू लुक अप टू। तो वही चीज़ है ये। यार मैं ये और बोलूँगा, enjoy करो यार, एक और हाँ चीज़, वो हाँ, तो है, मतलब ऐसा chill लाइक करो। एंजॉय तो करना ही है। बस अपने जो आसपास के लोग हैं ना उनको अच्छा रखो एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल। एंड प्रोडक्ट के लिए मॉक इंटरव्यूज करो भाई, दैट्स द बेस्ट थिंग। मैं मतलब फाइनल सालन का अगर मैं पूरा पॉडकास्ट भाई Mock interview। फाइनल मैं एक शब्द में बोलूँगा, मॉक करो, आराम से हो जाएगा। एंड डिसहार्टेंड कभी नहीं होना है, कुछ भी हो जाए आराम से, सबकी लगती है, अच्छी लग जाएगी, तुम मेहनत करोगे तो बस। यार मैं तो एक बात बोलता हूँ कि आई अज्यूम कि अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट, नॉट मैंडेटरीली बट आई बिलीव कि बहुत सारे लोग पीओआर वाले ही होंगे जो पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे, अगर तो वो लोग मोस्टली पीओआर वाले ही होंगे। यू हैव योर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू टू फुलफिल दैट। तुम बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी तरह से, मतलब बहुत तरीके से बात करते हो। आई बिलीव कि जब तुम्हारा काम हो जाता है एंड व्हेन यू स्टार्ट विद योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन एनी टाइम इन योर लाइफ, बी हम्बल, बी ग्रेटफुल टू पीपल अराउंड यू, रिस्पेक्ट पीपल। कोई कुछ बोलता है तो सुना करो। पीओआर वालों की एक आदत बहुत ख़राब होती है कि बोलने की आदत बहुत जोर की होती है, सुनने की आदत कम होती है। तो मैं तो बोलूँगा कि बी हम्बल, Be a good listener। बी अ गुड लिसनर। मैं बोलते हैं कि पीएम्स का काम होता है बोलना, लेकिन बोलना वो सुनने के बाद शुरू करते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट है सुनना भी। तो सुनने की आदत डालो चीज़ों को, क्योंकि तुम्हारे को लर्निंग नहीं आएगी, तुम समझ नहीं पाओगे यूज़र को कभी अगर तुम सुनने की आदत नहीं है तो लिसन टू थिंग्स एंड बी ओपन टू एवरीथिंग, बी हम्बल टू पीपल। थैंक यू गाइस, यू हैव बीन वंडरफुल गेस्ट। आज बहुत मजा आया, मेरे को भी आया था नेक्स्ट, मेरे को जानने को बहुत कुछ था प्रोडक्ट के बारे में। एंड थैंक यू ऑल, यू हैव बीन वंडरफुल। And with that, we come to the end of today's episode. We'll see you soon in the next episode. तब तक के लिए bye bye.